सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I would like to ask my co-host whether I'm audible or not. Yes, Dada. Thanks a lot to all of you for being with time. लास्ट संडे को हमारी मास्टर क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम अपने डोनर्स के साथ विदाउट हैविंग ए पर्टिकुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम कैसे उनसे कम्युनिकेट करते हैं, राइट? सेकेंडरी, कैसे हम डोनेशन जनरेट करते हैं विदाउट आस्किंग फॉर ए सिंगल पेनी। ना किसी को अपना अकाउंट नंबर भेजना है, ना किसी से रिक्वेस्ट डालनी है कि सर आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, राइट? एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से हम लोग डोनर कल्टीवेशन करते हैं, और डोनर कल्टीवेशन भी उस माध्यम से कि हमारे पास जो लीड होती है, हमारे पास जो नंबर होता है, हमारे पास जो डाटा होता है, हम डायरेक्टली उस डाटा के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसे अपने डोनर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर बहुत से हमारे साथी ऐसे भी हैं जो फुल कोर्स एक्सेसीज नहीं हैं, मगर मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी हमारे साथी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे फुल कोर्स एक्सेसीज हैं, वो साथ ही साथ इन सभी टॉपिक्स पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को भी चालू कीजिए। इसके लिए कुछ नई व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए शुरू कर दी गई। नई व्यवस्थाएं इन द सेंस कि अब आने वाले समय में, यानी कि इस अपकमिंग वीक से कुछ शेड्यूल्स आप लोगों के लिए तय किए गए हैं। वो शेड्यूल्स क्या रहेंगे वो मैं एक बार आपको कंफर्म कर देता हूं। हम एवरी संडे 9 PM जो मास्टर क्लास ले रहे थे उसको संडे के दिन 8 PM कर दिया गया है, क्योंकि हमारी मास्टर क्लास 3 घंटे की होती है, और ऐसे में आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो लगभग 3 घंटे क्रॉस करेंगे। तो 9 से 12 और 12 के बाद का समय हो जाना, आई थिंक सो दैट इज नॉट कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ आवर अटेंडीज। सो हमने अपनी जो मास्टर क्लास है उसको 8 से ऑनवर्ड कर दिया, यानी कि रात को 8 बजे से हमारी मास्टर क्लास रहा करेगी। 8 से 11 कोई ज्यादा टाइम नहीं है एक सिंगल मास्टर क्लास के लिए, राइट? उसके बाद आपके पास मंडे का गैप रहा करेगा, राइट? मंडे गैपिंग रहेगी। आपकी जो ट्रेनिंग क्लासेस हैं जिसका टाइमिंग अभी तक वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे रहा करता था, अब उसको भी 1 डे गैपिंग पर स्टार्ट कर दिया गया है। 1 डे गैपिंग इन द सेंस कि हम मंडे की बाद ट्यूसडे को एक क्लास लिया करेंगे, उसके बाद वेडनेसडे गैपिंग रहा करेगी, उसके बाद हम थर्सडे को एक क्लास लिया करेंगे, और उसके बाद फ्राइडे की एक गैपिंग रहा करेगी। अब आपकी मास्टर क्लास 1 डे गैप के साथ चलेगी, और सैटरडे कंप्लीटली ऑफ रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर क्लास ऑन संडे, राइट? आपकी जो ट्रेनिंग क्लासेस हैं उनको 2 पार्ट्स में 2 डेज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये 3 दिन की जगह 2 दिन हुआ करेंगी। लास्ट वीक जैसा कि आपने मास्टर क्लास अटेंड की थी, सॉरी ये ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड की थी, ट्रेनिंग क्लासेस में हमने एक टॉपिक को लगातार 3 दिनों में आपको कन्वर्ट करके दिया था। लेकिन अब आपके साथ जो ट्रेनिंग क्लासेस हैं वो सिर्फ मंगलवार और गुरुवार, यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे को हुआ करेगी वेडनेसडे गैपिंग के साथ। और इन दोनों क्लासेस के अंदर, इन दोनों ट्रेनिंग क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। आई थिंक सो ये चीज सभी तक क्लियर हो गई होगी। थैंक्स ए लॉट टू फॉर योर कंफर्मेशन। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आज जैसा कि पिछली हमारा जो टॉपिक रहा करेगा इस ट्रेनिंग सेशन का, वो मोस्टली कोऑर्डिनेट करेगा अब की पिछली मास्टर क्लास से। तो पिछली मास्टर क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम
विदाउट हैविंग ए शेड्यूल्ड मॉडल हम अपने डाटा के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसे अपने डोनर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। यहां पर मेरे पास बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी आप लोगों की कि सर कैसे हम अपने डोनर को जो है गूगल फॉर्म से पेमेंट पोर्टल पर लेकर जाएं, या पेमेंट पोर्टल पर ले जाने के बाद हम उसको सर्टिफिकेशन पर कैसे लेकर जाएं। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक टॉपिक छोड़ दिया था सर्टिफाई एम का, राइट, कि हम कैसे अपने डोनर को एक सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हैं। खैर, ये टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत लंबा विषय है। ऑलरेडी आपको बताया गया था, डोनर कम्युनिकेशन का एक पर्टिकुलर चैप्टर है, डोनर कम्युनिकेशन का एक पर्टिकुलर कोर्स है। उस कोर्स के अंदर ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको सीखने को मिलेंगी, मोर देन 172। ध्यान रखिएगा, फंड रेजिंग और आइडियाज की मैं बात करता हूं। वी हैव प्रोवाइडेड मोर देन 172 फंड रेजिंग आइडियाज इन द पर्टिकुलर कोर्स, जिसको आप जैसे जैसे एक्सेस करते जाएंगे वैसे वैसे आप जो है तरीकों को सीखते जाएंगे और बहुत अच्छी फंड रेजिंग कर पाएंगे। मैं आज आप लोगों के साथ बड़े ही उत्सुकता के साथ कुछ जानकारी शेयर करूं। उससे पहले अभी का सबसे हॉट टॉपिक ऑफ द डे, आप सभी लोगों को चंद्रयान मिशन की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां हमारा देश तरक्की करे, जहां हमारे देश का नाम रोशन होता हो, ऐसी सभी गतिविधियों में सभी संस्थाओं की समान रूप से संलिप्तता बहुत आवश्यक हो जाती है। और आप सभी लोगों को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ऑसम मोमेंट। और मैं आज आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक शेयर करना चाहूंगा। क्यों ना, हमारा देश ना त्योहारों का देश है। मुझे कुछ चीजें आप लोग बिल्कुल सर, सभी को शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। आप सभी की ओर से आप अपनी शुभकामनाएं चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। और थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, प्लीज। एक बार आप सभी लोग चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं, राइट। हमारा देश त्योहारों का देश है। इसके अलावा हमारा देश मुद्दों का देश भी है। कौन कौन इस बात से सहमत हैं? जस्ट टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स प्लीज। जस्ट टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स प्लीज। मुद्दा चाहे फिर मुख्तियार अंसारी का हो, मुद्दा चाहे जो है एनकाउंटर्स का हो, मुद्दा चाहे चंद्रयान मिशन का हो, यानी कि हर दिन हमारा देश एक विशेष रूप से एक विशेष टॉपिक पर चर्चाएं कर रहा होता है। और वो टॉपिक सिर्फ टॉपिक नहीं होता है, वो एक ट्रेंडिंग होता है, एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। लाइक द प्रीवियस इंसिडेंट इन मेवात एंड नूह, राइट। जैसा कि मेवात और नूह में जो घटनाएं हुई, राइट। इस प्रकार की इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स और इस प्रकार के जो फेस्टिवल्स हैं, उससे हमारा देश हमेशा जो है घिरा हुआ रहता है। इन सब चीजों में हमारी संलिप्तताएं ज्यादा होती हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने जो ट्रेंडिंग न्यूज होती हैं, ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि इन इंसिडेंट्स को, इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को, इन ट्रेंडिंग इवेंट्स को, इन फेस्टिवल्स को हम लोग अपने लिए एक बेहतरीन, जो एक मोदी जी का नारा था कि भाई आपदा में अवसर, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम इनको भी अवसर में कन्वर्ट करें? से यस इफ यू वांट द सेम, से नो इफ यू डोंट वांट द सेम। से यस इफ यू वांट हम हर एक आपदा को अवसर में बदलें। आपदा इन द सेंस, ये जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, जितने भी ट्रेंडिंग न्यूज होती है, जितनी भी ट्रेंडिंग जो हमारे देश के अंदर चल रही गतिविधियां होती हैं, क्यों ना हम इनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लें।
हम तैयार हैं, राइट। ग्रेट सर, ग्रेट। ऑल ऑफ यू आर रेडी, से रेडी इन द चैट बॉक्स। और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इवेंट्स को, इन फेस्टिवल्स को, ये जो घटनाएं घटती हैं, इन सभी घटनाओं को हम एक अवसर में कन्वर्ट कर पाते हैं विद ए शॉर्ट टर्म्स ऑफ सेटिंग्स। छोटा सा दिमाग लगाना है, छोटी सी सेटिंग्स करनी है, और हम इन सब चीजों को अवसर में बदल देते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सभी का जवाब आना चाहिए प्लीज, सभी का जवाब आना चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और शुरुआत करेंगे हम इसी से, चंद्रयान मिशन 3 से। अभी का सबसे ट्रेंड टॉपिक है। शाम को 6 बजे इस पूरे आयोजन को सफलता मिली है। लगभग 3 घंटे पास ऑन हुए हैं। लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाएंगे, लेकिन कल न्यूज, टीआरपी, हर एक चीज का मुद्दा रहेगा चंद्रयान मिशन 3, द सक्सेस ऑफ चंद्रयान मिशन 3। तो क्यों ना इस मिशन में हम और आप भी सम्मिलित हो जाएं। आर यू रेडी फॉर द सेम? चलिए जी, कॉपी पेन उठा लीजिए। अगर आपके पास पीसी है तो सामने कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास मैक, लैपटॉप, कुछ भी अवेलेबल है, कनेक्ट हो जाइए, राइट। सबसे बेटर रहेगा अगर आप साथ ही साथ इस चीज को मेंशन करते रहें, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। आपको इन सब सेटिंग्स को दोबारा आप एक्सेस कर पाएंगे। आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मेंबर हैं, फुल कोर्स एक्सेस ही हैं, ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हो जाती हैं। डोंट टेक एनी टेंशन, टेंशन नहीं लेने का, राइट। सिर्फ ध्यान से समझना है कि किस चीज को कैसे हमें कन्वर्ट करना है। कल चंद्रयान मिशन 2 से संबंधित बहुत सारी सोशल मीडिया, फेसबुक पोस्ट होंगी, डिफरेंट, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, सब पर कल ट्रेंडिंग चीज रहेगी क्या? चंद्रयान मिशन 2 की सक्सेस। क्यों ना हम इसे अपने फंडरेजिंग इवेंट में कन्वर्ट कर दें, राइट। कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। चलिए, मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक और अपॉर्चुनिटी की, जो आपको मिलती है इस प्रकार के जितने भी इवेंट्स होते हैं, इस प्रकार की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, इस प्रकार की जो भी आप कंसिडरेशंस करते हैं, राइट। करना क्या है? सबसे पहले करना क्या है? आपको चंद्रयान मिशन 2 से संबंधित एक क्विज की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर इस बात को सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान मिशन से संबंधित मत लगाकर चलना। यह चीज जो है 15 अगस्त का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ये चीज रक्षाबंधन के ऊपर भी हो सकती है, ये चीज हर एक इवेंट पर जो है आयोजित की जा सकती है। सिर्फ आपको अपनी कॉमन सेंस का यूज करना है, सिर्फ आपको अपनी कॉमन सेंस का यूज करना है। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने फुल कोर्स एक्सेस ली है, उनको कल की डेट में न्यू फंडरेजिंग आइडियाज का जो आपका चैप्टर है, न्यू फंडरेजिंग आइडियाज का जो आपका कोर्स है, उसकी एक्सेस प्रोवाइड हो जाएगी। वहां पर हमने प्रयास किया है कि हम हर इवेंट, यानी कि जैसे 30 तारीख को रक्षाबंधन आने वाला है, राइट, तो हम उससे संबंधित एक पर्टिकुलर कोर्स 4 दिन पहले अरेंज कर दें वहां पर, जिसे देखकर आप उस पर्टिकुलर इवेंट का फायदा उठा सकें, जिसे हम कहेंगे इवेंट फंडरेजिंग, ऑनलाइन इवेंट फंडरेजिंग, राइट। जिसे हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन इवेंट फंडरेजिंग। कैसे करते हैं ऑनलाइन इवेंट फंडरेजिंग, वो मैं आपको शो आउट कर देता हूं। चलिए जी, आपको सबसे पहले जरूरत होगी चैट जीपीटी की। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। टीम से मेरा निवेदन है, अगर मेरी स्लाइड कहीं रुक जाती है, अगर मेरा शेयर स्क्रीन कहीं रुक जाती है, इमीडिएटली अनम्यूट होकर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, राइट। चलिए, हमें यूज करना है चैट जीपीटी का। लॉग इन हो जाते हैं अपने एक अकाउंट में। आप चाहें यहां पर एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं, आप चाहे इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। बोथ ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप कोताही बरतते हैं या फ्री टूल्स यूज करने में विश्वास रखते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे यूजर्स, बड़ी शर्म की बात है, बहुत सारे हमारे यूजर्स, बहुत सारे हमारे प्रतिभागी जो फुल कोर्स एक्सेसीज हैं, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं हैं, बताए गए टूल्स के फ्री वर्जन यूज कर रही हैं अभी भी, जैसा आपको बताया गया था बोट मास्टर, राइट। शेम ऑन यू। आप उतना ही तरक्की कर पाएंगे जितना आपकी सोच और आपके विचार कुंठित हैं।
उसमें किसी और का दोष नहीं होगा, राइट। नाउ हमें चैट बोस्ट से, इस चैट जीपीटी से करना क्या है, चैट जीपीटी करेगा क्या हमारे लिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। प्रोसेस क्या कहता है, हमें इस पर्टिकुलर इवेंट, चाहे वो 15 अगस्त मनाना हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे चंद्रयान मिशन 2 हो, 3 हो, या अब जो है आने वाली रक्षाबंधन हो, या आने वाले कोई भी त्योहार हो, जो भी, कहने का मतलब इवेंट्स, जो भी पर्टिकुलर इवेंट है उससे संबंधित हम तैयार करेंगे क्या, एक क्विज। क्या तैयार करेंगे, हम एक क्विज तैयार करेंगे। कैसे क्विज तैयार करते हैं, चलिए लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। हमें चैट जीपीटी से पूछना है, काइंडली prepare a simple quiz based upon Chandrayaan Mission 3 in India। चलिए जी, अब देखिए क्या हुआ। हमें हमारे चैट जीपीटी ने कुछ, अब इसको कुछ कहूं या बहुत कुछ कहूं, देखिए सभी आंसर्स आपके पास हैं, राइट। चंद्रयान मिशन 3 से संबंधित जो भी क्वेश्चनरीज हैं, एक तरीके से क्विज जो है तैयार कर दी है चैट जीपीटी ने आपके लिए। सभी प्रश्न, उनके संबंधित चारों विकल्प और उनके आंसर, क्या सही आंसर्स हैं, उनको यहां पर टैग ऑन कर दिया गया है। इज इट क्लियर, ये चीज समझ में आ गई, हाउ टू यूज द चैट जीपीटी। अगर आपको समझ में आ गई है तो क्लियर कर दीजिए मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से, अंडरस्टूड यूएसडी, अंडरस्टूड यूएसडी। फिर मैं आपको जो फंड रेजिंग है वो भी यूएसडी में करके दिखाऊंगा आपको, यूएसडी, राइट, अंडरस्टूड यूएसडी। समझ में आ गया आपको। किसी भी पर्टिकुलर इवेंट से संबंधित आपको एक क्विज तैयार करनी होती है। अब करना क्या है, करना क्या है उस पर आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज यहां पर हमारे बहुत सारे साथी ऐसे अवेलेबल हैं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध भी नहीं है और हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए नहीं हैं। आज उनको एक्सेस दी गई है, हर क्लासेस में दी जाती है, सिर्फ पहली क्लास उनको एक्सेस के लिए दी जाती है फॉर द ट्रायल पर्पस। आगे अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज दोबारा यानी कि नेक्स्ट क्लास का जो 3 दिन की हमारी लगातार क्लासेस में आगे के 2 दिन के क्लास के लिंक उनको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी यहाँ पर साथी हमारे नए जुड़े हुए हैं, राइट। क्योंकि हम हर एक ग्रुप से, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम हर एक ग्रुप से कुछ साथियों को इनवाइट करते हैं अपनी इस मास्टर क्लासेस के लिए, अपनी इस प्रकार की ट्रेनिंग क्लासेस के लिए, जो कि वो जान सकें, समझ सकें कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़कर संस्थाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं, राइट, और कैसे हम उनको तरक्की की ओर लेकर जा रहे हैं। अब भी अगर उनको ये मॉडल समझ में नहीं आता है देन दे मस्ट बी देयर वेयर दे आर। फिर उनको वहीं, ठीक है, वो जहां पर वो ऑलरेडी हैं, ठीक है, उनको फिर कन्विंस नहीं किया जा सकता। बाकी चलिए जी, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर। पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने चैट जीपीटी से कुछ प्रश्नों का जवाब लिया, यानी कि हमने एक प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज हमने यहां पर रेडी कर लिया। अब हमें कहां पर आना है, गूगल फॉर्म्स। कहां पर आना हमें, गूगल फॉर्म्स पर। लगभग 5 स्टेप्स हैं, मैं पांचों स्टेप्स आपको बारीकी से क्लियर करूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा और ध्यान से उनको फॉलो अप कर लीजिएगा, राइट। चलिए जी, चलते हैं अपने चलिए जी, मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी भी एक फॉर्म को यूज कर लेता हूं, लाइक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। चलिए जी, मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्म लेकर आ जाता हूं। उस फॉर्म के अंदर मैं सामने वाले व्यक्ति से कुछ प्रश्न करूंगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, यहां पर हम कर देते हैं फुल नेम, राइट, फुल नेम, आपका मेल आईडी, एड्रेस, मुझे शायद एड्रेस की जरूरत नहीं है, किसी के हटा देते हैं, फोन नंबर, ठीक है, रख लेते हैं, नेम,
मेल आईडी, फोन नंबर रिक्वायर्ड है कि नहीं है, इस चीज को आपको टिक जरूर कर देना है। इज इट क्लियर? रिक्वायर्ड है कि नहीं है, इस चीज को टिक कर देंगे तो यहां पर एक स्टार लगकर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों इंफॉर्मेशन भरे बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कम टू द चैट बॉक्स। इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस और नो? ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। आ जाइए चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें नेम की जगह फुल नेम शब्द का यूज करना है। क्यों यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, फुल नेम ही यूज करना है। इज इट क्लियर? फुल नेम हमने यूज करना है। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड क्वेश्चन का, यहां पर होता है इंपोर्ट क्वेश्चन का, यहां पर होता है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का, यहां पर ऐड इमेज का, यहां पर ऐड वीडियो का, यहां पर ऐड सेक्शन का। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किस चीज को किस लिए यूज करते हैं। यहां पर हमें कोई नया क्वेश्चन ऐड करना, उसको ऐड करने के लिए इंपोर्ट क्वेश्चन, कहीं किसी और फॉर्म से आपको कॉन्टेक्ट कॉपी करने हैं, प्रश्न कॉपी करने हैं, तो उसके लिए यहां पर हम इसको यूज करते हैं अपना कोई भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगाने के लिए। यहां पर हम इसको यूज करते हैं कोई इमेज ऐड करने के लिए अपनी इस ग्राफ के अंदर। राइट, यहाँ पर हम इसको वीडियो यूज करने के लिए करते हैं, और यहाँ पर हम इसमें एक सेक्शन और एड ऑन करने के लिए इसका यूज करते हैं। राइट, चलिए जी। सबसे पहला जो हमारा पेज है उसका नाम है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये जो ग्रीन पेज है, इसको चेंज करने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी। आपको थीम्स पर, यहाँ पर देखिए कस्टमाइज थीम पर आना है। यहाँ पर आपको हेडर का जो है कोई भी आप दूसरा हेडर यहाँ से चूज कर सकते हैं। हमारा जो है चंद्रयान मिशन से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर कुछ सिमिलर दिखने वाला, हालांकि कोशिश कीजिएगा आप इसको खुद ड्राफ्ट करें, यानी कि खुद इसको बनाएं, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। राइट, यहाँ पर आप इसको खुद बनाएंगे अगर इस टॉपिक को, तो और ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर आप पहले से ही बना बनाया कोई यूज करेंगे तो इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। आपको अगर फंड रेजिंग उससे नहीं आती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। राइट, चलिए जी, मेरा फर्ज है आपको बताने का सिर्फ, कि आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी खुद की इंसर्शन हो, आपकी खुद की बनाई हुई कोई थीम हो, वो आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। यानी कि चंद्रयान मिशन 2 जो भी आप प्रोग्राम करने वाले हैं रक्षाबंधन से संबंधित, आप उस पर्टिकुलर ग्राफिक्स को यहाँ पर यूज कीजिएगा। उसको बनाने के लिए आप कैनवा पर जा सकते हैं। राइट, उसको बनाने के लिए आप कैनवा पर जा सकते हैं। आपको कैनवा पर जाकर टाइप करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कैनवा पर आपको जाना है, और यहाँ पर आपको जो है लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है गूगल फॉर्म हेडर इमेज, जिससे कि ये आपको एक पर्टिकुलर साइज प्रोवाइड करता है, जिस पर्टिकुलर साइज में आप एडिटिंग करके अपना बेहतरीन सा कुछ भी जो है कन्वर्सेशन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मिशन मून लिखकर जो है टाइप कर देता हूँ, नहीं तो देखिए साइंस से रिलेटेड है। राइट, इसमें हम थोड़ा सा एड ऑन करेंगे तो ये बेहतरीन बन जाएगा। चलिए मैं एक बना देते हैं इसको एक बार। चलिए जी, कस्टमाइज कर लेते हैं। चलिए, मेरी टाइपिंग मिस्टेक पर मत जाइएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से जो है फिलहाल कुछ भी टाइप करके और इसको एक बार जो है रेडी कर रहा हूँ। राइट, और यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी जो है हेडिंग्स यूज कर सकता हूँ। चलिए जी, कंपटीशन क्विज। राइट, चलिए जी, मैंने इसको बना लिया। शेयर कर लेता हूँ, डाउनलोड्स पे क्लिक किया और मैंने इसको जो है पीएनजी में डाउनलोड कर लिया। ये मेरे पास जो है डाउनलोड हो गया है। आता हूँ वापस अपने फॉर्म की तरफ। ये फॉर्म आ गया है मेरा। इमेज को हटा देता हूँ, चूज इमेज, और वो जो डाउनलोडेड इमेज थी मेरी, उसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ब्राउज पे गया, डाउनलोड्स पर आया, और ये मैंने यहाँ पर जो है अपनी इमेज अपलोड कर दिया। देखिए, यहाँ से जब आप बना कर लेकर आते हैं तो इमेज जो आती है ना बिल्कुल आपकी परफेक्ट आती है।
इसमें कहीं भी आपको काटने छाटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कितनी शानदार इमेज आई हुई। इसको मैं पूरा कर देता हूं। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट, राइट। यहां पर हमने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट को इसको नाम दे दिया, राइट। डिटेल्स टू बी एनक्लोज्ड ऑन योर सर्टिफिकेट। चलिए हमने उसको बता दिया कि भाई आपकी ये जो डिटेल्स है आपके सर्टिफिकेट पे आनी है, इसलिए इनको ध्यान से भरना। यहां तक किसी को कोई डाउट? इज एवरीथिंग क्लियर? से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। हमने कुछ भी नहीं किया, अपनी सिर्फ हेडर की इमेज को चेंज किया है, राइट। चलिए थैंक्स अलॉट। आ जाइए चैट बॉक्स से बाहर, आ जाइए चैट बॉक्स से बाहर, आ जाइए चैट बॉक्स से बाहर। चलिए जी वापस करते हैं स्क्रीन की ओर। यहां पर मैंने आपको बताया था कि हम थीम ऐड कर चुके हैं, अब हमें सेक्शन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सेक्शन। देखिए यहां पर ऐड सेक्शन का बटन है, सेक्शन 2 of 1। अब पहले में क्या पूछा था हमने? हमने सामने वाले से उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ली थी, राइट। अब सेकंड सेक्शन हमारा क्या कहता है? सेकंड सेक्शन में हम करते हैं क्विज ऑन चंद्रयान मिशन 2। हमने इसको जो है क्विज बना दिया। इज इट क्लियर? हमने इसको क्विज बना दिया, ठीक है। यू विल बी गिवन 10 points for each correct answer, and you will be awarded with a e-certificate, awarded with e-certificate on passing the quiz with 60% ऑनवर्ड्स, ठीक है। यानी कि आपने अपनी लाइन जो भी लिखनी थी भाई लिख दी भाई, आप 60% से ज्यादा नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। चलिए अब यहां पर हमें चेंज करने हैं क्या? प्रश्न। प्रश्न कहां है हमारे? प्रश्न कहां है हमारे? चैट जीपीटी में। उठाते हैं फटाफट प्रश्नों को। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान मिशन 2, राइट। लेकर आते हैं यहां पर। ग्रेट। शॉर्ट आंसर की जगह क्या करना है हमें? मल्टीपल चॉइस, राइट। ऑप्शन 1 उठा लेते हैं यहां से, स्टडी द, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। यहां से उठाया हमने सेकंड, सी वी। यहां पर थर्ड ऑप्शन ले आते हैं, सी वी, सी और वी, राइट। हमने इस प्रकार से अपना एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, राइट। अब हम चलते हैं सेटिंग्स पर। मेक दिस ए क्विज, राइट। हमें इसको क्विज बनाना है, राइट। इसको क्विज पर जो है सेलेक्ट कर देना, ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या कहा था कि हर एक प्रश्न के लिए कितने पॉइंट मिलने वाले हैं? 10 पॉइंट। क्लियर कर दिया। पॉइंट वैल्यूज, करेक्ट आंसर कैन सी करेक्ट आंसर इफ ग्रेडेड आर रिलीज, राइट। चलिए जी चलिए जी ये हमने सेट कर दिया। रिस्पॉन्सेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी सभी चीजें जो है कंप्लीट हैं। अलाउ रिस्पॉन्स पर, रिस्पॉन्ड एडिटिंग पर, अलाउ रिस्पॉन्ड एडिटिंग। एडिटिंग अलाउ मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बंदा जो है सही जवाब देख के फिर भरेगा, राइट। प्रोग्रेस बार ऑन कर देते हैं। थैंक यू मैसेज में आपको पता है क्या सेट करना है, ये तो खैर कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग द क्विज, राइट। और जो भी आपको बताया गया था वो सेटिंग्स आपको यहाँ पर कर देनी है, राइट। चलिए जी अब आते हैं, प्रेजेंटेशन हो चुका हमारा, क्विज हो चुका हमारा, राइट। अब आते हैं क्विज पर। कैसे करना है इस क्विज को सेट, दिखा देते हैं। यहां पर ये है हमारा 0 पॉइंट्स है अपना, ध्यान दीजिएगा। यहां पर
ये 0 पॉइंट्स दिखा रहा है यहां पर। कैसे करेंगे? गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर। गो टू सेक्शन 2 क्विज जोन चंद्रयान मिशन 2। रुकिएगा। यहां पर हमें ऐड ऑन करना है सफल ऑप्शन ऑर्डर। ये हो गए हैं हमारे सफल ऑप्शंस। 0 पॉइंट्स। यू विल गिव मी 10 पॉइंट्स। ओके। यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स यूज करनी है। मर्ज विद अबव। चलिए। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं छोटी सी इसकी सेटिंग्स कर देता हूँ पहले कंप्लीट। आंसर की पॉइंट। मैं थोड़ा सा आपके लिए इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा इजी वे में कन्वर्ट कर देता हूँ। राइट। इजी वे में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको सामने वाले व्यक्ति की जो है की कांटेक्ट इंफॉर्मेशंस लेनी है। राइट। यहाँ पर आपको की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन ले लेनी है। ये 0 पॉइंट्स हो गया। यहाँ पर आते हैं 0 पॉइंट्स। चलिए जी। ये हमारा सेक्शन है, इसको हम एक और कॉपी कर लेते हैं। ऐड क्वेश्चन। यहाँ पर आ गया हमारा नेम, हमारा नाम कहीं चला गया था। शॉर्ट आंसर हो गया। ओके। चलिए जी। नेम के अंदर यहाँ पर आंसर की ईमेल 0 पॉइंट्स। नेम। नेम के अंदर पॉइंट्स नहीं लेने चाहिए। ईमेल। फोन नंबर। फोन नंबर के अंदर 0 पॉइंट्स हैं। राइट। डुप्लीकेट। राइट। चलिए जी। यहाँ पर हमने क्या किया? नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये जो मुझसे एक डिलीट हो गया था। ठीक है जी। ये हमने कंप्लीट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे नेम के अंदर भी 0 पॉइंट्स हैं, मेल के अंदर भी 0 पॉइंट्स हैं, फोन नंबर के अंदर भी 0 पॉइंट्स हैं। अब हमें हमारे प्रश्नों को, मैंने सेक्शन को हटा दिया है, हम सेम सेक्शन में सारी चीजें लेकर चलेंगे जिससे कि आपको कुछ भी सेटिंग्स करने में दिक्कत ना आए। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट्स का आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर, और हम इसको जो है ऐड ऑन कर देते हैं 10 क्वेश्चन से। एक बार हमें जो है इसको डिलीट करना होगा। राइट। हमने वहां पर जो सेटिंग की उसके बाद हमें इसे डिलीट करना होगा और एक क्वेश्चन ऐड करना होगा। देखिए जैसे ही हम क्वेश्चन ऐड करेंगे हमारे 10 पॉइंट्स जुड़कर आने शुरू हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वापस आते हैं अपने सेटिंग्स पर। कंट्रोल C। राइट। कंट्रोल V। ऑप्शन 1। यहाँ पर हमें जो भी ऑप्शंस हैं इसके वो सेट कर देने हैं। कंट्रोल C। कंट्रोल V। ऐड सेक्शंस। कंट्रोल C। कंट्रोल V। कंट्रोल C और कंट्रोल V। कंट्रोल C और कंट्रोल V। राइट। यहां पर हमने कर दिया है आंसर की। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें सेट करना होता है करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें सेट करना होता है करेक्ट आंसर। राइट। यहां पर आपको जो है करेक्ट आंसर अगर उसका है कोई, उसको सेट कर देना होता है। राइट। आंसर कीज का ऑप्शन जो था उस पर आपको जो है इसके आंसर्स को सेट कर देना है। यानी कि जैसे ही प्रतिभागी आपके प्रश्नों का जवाब देगा उसके पास एक ऑटोमेटेड जो है मैसेज चला जाएगा। ठीक है जी।
मैं यहाँ पर एक बार वो सेटिंग्स भी चेक कर लेता हूँ, कहीं हमें कोई चीज छोड़ ना दी हो। डिफॉल्ट रिस्पोंडेंट्स, चलिए जी, अलाउ रिस्पोंडेंट एडिटिंग, लिमिट रिस्पॉन्स, प्रेजेंटेशन, प्रोग्रेस बार, सफल बार, शो लिंक, व्यू समरी, रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। बाकी सारी सेटिंग्स ठीक है। फॉर्म डिफॉल्ट, कलेक्ट ईमेल, क्वेश्चन डिफॉल्ट में, क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाकी सारी सेटिंग्स सही है। चलिए जी, जैसे जैसे हम इसमें जो है अपने क्वेश्चंस को ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। यहाँ पर आंसर की आप जो है सेट करते जाएंगे, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही होगा उसके हिसाब से उसको मार्किंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपने जो टोटल पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स आपको दिखते रहेंगे। इज इट क्लियर? ये सेटिंग्स आ गई सभी को कि कैसे हमें अपना फॉर्म प्रिपेयर करना है और कैसे उसके जो है मार्किंग्स को कंप्लीट करना है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, इज इट क्लियर? सर 2 नहीं 3 है। क्या 2 नहीं 3 है? किसी ने लिखा कि सर 2 नहीं 3 है। सर चंद्रयान मिशन 3, अरे प्रभु, मैं जो लिख रहा हूं उसकी गलती को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पर। क्लियर है? कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख रहा हूं उससे मत देखिए। मैंने आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं, राइट। मेरा काम है सिर्फ आपको यहाँ तरीका बताना। वो चंद्रयान मिशन 3 के लिए बना रहे हैं, आप 2 के लिए बना रहे हैं या किसके लिए बना रहे हैं, वो आपका काम है। क्लियर है? यहां पर अपने पॉइंट वाइज जो है नंबर्स को सेट करते जाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट। ऐसे ही यहां पर जो है पॉइंट्स ऐड ऑन होते जाएंगे आपके। क्लियर है? यहां पर जो है आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, नो सेक्शन वेस्ट नहीं करना, अब इसको हमें डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहां पर आपको जो है सेम चीजों को, सेटिंग्स को रखना है, हमें किसी भी सेटिंग्स को छेड़ना नहीं है। सिंगल पैटर्न के अंदर हमें अपने सारे क्वेश्चन जो है देने हैं। यहां पर देखिए हमारे 10 पॉइंट्स यहां पर जुड़ गए, 10 पॉइंट्स यहां पर जुड़ गए, राइट। तो यहां पर ये सारी चीजें जोड़ते हुए हमें इसको जो है, जैसे हमारा 3% हमने जोड़ दी, 30 पॉइंट्स तक यहां पर आ चुका है। ऐसे बाकी के क्वेश्चंस आपको जोड़ देने हैं। सिर्फ क्वेश्चन को वहां से कॉपी करके लेके आना है और यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। क्वेश्चन को लेके आना है, पेस्ट करते जाना है। आपकी सिर्फ इतनी सी सेटिंग्स आपको क्लियर करनी है। जैसी ये सेटिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, फिर व्यक्ति कहां जाएगा? आपके रिस्पॉन्स पर। अगर सामने वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, सामने वाले व्यक्ति का जो जवाब है वो 80% या 60% जो भी आपने कहा था वो सही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसे एक सर्टिफिकेशन भी देना और उससे पहले उससे पेमेंट भी तो लेनी है भाई। से यस, पेमेंट लेनी है कि नहीं लेनी है? पेमेंट लेनी है कि नहीं लेनी है? यस और नो? डोनेशन कलेक्ट करना है कि नहीं है? डू यू वांट डोनेशन हेयर? यस। चलिए जी, सबसे पहले हम सेटिंग कर लेते हैं। किसकी? सबसे पहले सेटिंग किसकी कर लेते हैं? आपके फॉर्म की, जो हम, सॉरी, सर्टिफिकेट की, जो हम सर्टिफिकेट उससे देंगे। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया भी था, थोड़ा सा बताया था हल्का सा, लेकिन मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। इन 3 डॉट्स पर आना है। कहां पर आना है? इन 3 डॉट्स पर आना है। यहां पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट एड ऑन्स। क्या मिलता है आपको? गेट एड ऑन्स। इस गेट एड ऑन्स पर क्लिक करना है और आपको यहां पर सर्च कर लेना है सर्टिफाई एम, राइट। सर्टिफाई EM ऑप्शन को आपको सर्च कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस पेड होते हैं, लेकिन इसको आप कहां तक इंस्टॉल कर सकते हैं? जहां तक आपको एक दिन में 60 लोगों के आप सर्टिफिकेशन जनरेट कर सकते हैं, राइट। हमें से कुछ परमिशन अलाउ करनी होती हैं, राइट। अपनी मेल आईडी की वो सारी परमिशन आप इसको अलाउ कर दीजिएगा, राइट। ये एड ऑन आपके साथ जो है जुड़ जाता है। अब ये हमारे साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा है कैसे चेक करेंगे? यहां पर हमें क्लिक करना है एड ऑन पर। देखिए यहां पर क्लिक करना है एड ऑन पर और सर्टिफाई एम पर जाना है, राइट। शो कंट्रोल्स, एक बार इसके कंट्रोल चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमें काफी सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। सर्टिफाई एम पर हमें काफी सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। हर 24 घंटे में 60 सर्टिफिकेट आपके जनरेट होंगे, यानी कि आपकी एक दिन की जो वैल्यू रहेगी वो लगभग 60 एक्सेप्टेंस की रहेगी।
आप अगर 60 से ज्यादा करते हैं तो उनको जो है सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाएगा, फिर आपको मैनुअली इसमें से सर्च करके डालना पड़ेगा, अदरवाइज उसको नेक्स्ट डे इशू करना पड़ेगा, राइट। चलिए जी, सर्टिफाई एम पर जाना है हमें। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, और हमने आपसे कहा था कि हमने जब इसको क्विज सेट किया है, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको क्विज सेट किया है, तो जिन लोगों के जवाबों के हिसाब से वो लोग 60% पर आए, उनको हमें सर्टिफिकेट देना। तो हमें इसको पहले कहां सेट करना है, 60% पर। कहां पर सेट करना है, 60% पर। अब बात करते हैं कि कैसे हमें इसमें अपना सर्टिफिकेट डालना है। चेंज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। यहां पर काफी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, वो टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं, राइट। काफी सारे यहां टेम्पलेट्स दिए गए हैं, ये सारे टेम्पलेट्स आप जो है यूज कर पाएंगे। आप चाहें अपना खुद का कोई ड्राफ्ट करना, आप यहां से खुद का भी ड्राफ्ट कर पाएंगे। कैसे यूज करना होता है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बता देता हूं। आप ब्लैंक कोई भी लीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी टेम्पलेट्स पहले से अवेलेबल है फॉर्म का, तो आपको सिर्फ उसको कुछ इस प्रकार से डिजाइन कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये आ जाएगा आपकी इस पर्सनल कॉपी पर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप कुछ इस प्रकार के पेज पर आ जाएंगे। ये कहता है कि ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, और इसको फिर आप डिलीट कर दीजिए। ज्यादा हमें पचड़े में पढ़ना नहीं है, हमें सीधा सीधा यहां पर क्लिक करना है। कहां पर, थीम पर। कहां पर क्लिक करना है, थीम पर। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा लंबे चौड़े हिसाब किताब में मत फंसिएगा, थीम पर आइएगा। यहां पर बहुत सारी थीम आपको मिल जाएंगी रेडीमेड। यहां पर आपको काफी सारी थीम मिल जाएंगी रेडीमेड, ठीक है। इनमें से आप जो है काफी सारी थीम्स जो है इंपोर्ट कर पाएंगे, राइट। यहां पर बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी आपको, राइट। आपको कोई भी थीम इंपोर्ट करनी है, आपके पास बना हुआ रखा है पीपीटी के अंदर, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको यहां से यूज करना है, यहां से यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप यहां पर जो है सर्टिफिकेट यूज कर पाएंगे। मैं यहां पर मान लीजिए इस सर्टिफिकेट को यूज कर लेता हूं, राइट। इसको हमें डिलीट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है कि इसको जब पढ़ लें आप तो इसको हैंड टू हैंड जो है डिलीट कर दें। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। रिमूव का ऑप्शन, यस, चलिए इसे हमने डिलीट कर दिया, राइट। अब हमें करना क्या है, अपना कोई भी डिजाइन लाना है, ऑब्वियस सी बात है हमें अपना डिजाइन करना है। तो हम इसको जो है अपने हिसाब से इसको ग्राफिक्स कर लेते हैं इसकी। हमें कोई भी टेक्स्ट लेना है, राइट। यहाँ पर हमने टेक्स्ट दिया। जिस हिसाब से आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना होता है आप उस हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अदरवाइज इसका एक शॉर्ट ऑप्शन मैं आपको और दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक शॉर्ट ऑप्शन मैं आपको और दे रहा हूं, एक शॉर्ट ट्रिक और दे रहा हूं। वापस आइएगा कहां पर, आपके कैनवा पर, राइट। यहां पर आपको बैक टू होम, यहां पर हम आए और हमें सर्च कर लेना है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। चलिए हमें आना है कैनवा पर। हमें बहुत सारे सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। इनमें से किसी को भी जो आपकी इच्छा हो, जिसमें आपको बढ़िया लगे, आप उसको जो है ऐड ऑन कर लीजिए अपने साथ। करना क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूं। चलिए जी, यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट प्रेजेंटेड टू, इसको हमें ब्लैंक छोड़ना है, राइट। यहां पर फॉर पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज, आपकी जो भी क्विज था उसका नाम आप डाल देंगे, राइट। जो भी आपको नाम डालना था, हेल्ड ऑन दिस डेट, है ना, ऑन फलाना टॉपिक, जो भी आपको लिखना था वो आप यहां पर जो है मेंशन कर देंगे। क्लियर है। यहां पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने, कैसे अपलोड करेंगे आप अपने ब्लैंक पेपर पर कोई भी सिग्नेचर कीजिए और उसको स्कैन कर लीजिए, अपलोड पर आइए, जहां भी आपके वो सिग्नेचर पड़े हुए हों उसको वहां से जो है उठा लीजिए और यहां पर जो है अपलोड कर दीजिए। बड़ा छोटा सा प्रोसेस है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अपना कोई भी सिग्नेचर है जो है वो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर। कोई सिग्नेचर है क्या मेरे पास? कोई भी नहीं है।
खैर मैं आपको वैसे बता देता हूँ। मान लीजिए हमने ये सिग्नेचर या आपकी ये सिग्नेचर इमेज है, राइट, और इसके पीछे जाहिर सी बात है पीछे व्हाइट व्हाइट का हिस्सा होगा। हालांकि ये व्हाइट हिस्सा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अगर मान लीजिए आपने कोई और टूल यूज कर रखा है, मतलब कोई और सर्टिफिकेट अगर आपने यूज कर रखा है और वो किसी और रंग का है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका व्हाइट बैकग्राउंड जो है उसको दिखाई देगा आपका। तो एडिट इमेज पर आपको जाना है और यहाँ पर एक बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन होता है, उसको यूज कर लीजिएगा, इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। बड़ा इजी सा प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। चलिए जी, यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप कर सकते हैं और इसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। इसको यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा कि आपको इसे किस में डाउनलोड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें इस पर पीडीएफ प्रिंट, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीएनजी, जेपीजी, हम इसको जो है पीएनजी में डाउनलोड कर लेते हैं। ये सर्टिफिकेट हमारे पास डाउनलोड हो गया है, राइट। अब देखिए कैसे मैं इसको यहाँ पर यूज करूंगा सर्टिफाई पर। यहाँ पर देखिएगा, मैं टाइपिंग वाले ऑप्शन को छोड़ देता हूं और यहाँ पर इंपोर्ट थीम को लेकर आते हैं, अपलोड पर जाते हैं, ब्राउज करते हैं और डाउनलोड्स में से हम अपने उस सर्टिफिकेट को जो है उठा लाते हैं। कस्टम फाइल्स, नॉट सपोर्टेड फॉर अपलोड, यानी कि हमसे लेगा आपके पावर पॉइंट में। चलिए जी, पावर पॉइंट पर चलते हैं, सर्टिफिकेट। चलिए जी, सर्टिफिकेट पर आते हैं। पहली जो प्रेजेंटेशन है उसमें इसको सेट कर देते हैं। क्लिक हेयर टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, दिस वन, एंड वी। यहाँ पर हम लेके आते हैं अपनी इमेज को, इंसर्ट पिक्चर, डाउनलोड्स, और ये हमने यहाँ पर सर्टिफिकेट को उठा लाए। चलिए जी, ये हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया है। एक बार इसको सेव कर लेते हैं, फाइल, सेव। चलिए जी, अब उठाकर देखते हैं इसको कि हमारी सेटिंग्स जो है काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इंपोर्ट थीम, सर्टिफिकेट, लीजिए जी। कुछ भी नहीं करना था आपको, इमेज को जाना है अपने उसमें प्रेजेंटेशन में रखने के बाद यहाँ अपलोड कर दी, क्योंकि पीपीटी फाइल को ही उठाता है, इसके अलावा नहीं उठाएगा। ठीक है जी, और सेलेक्ट किया, इंपोर्ट थीम को क्लिक कर दिया आपने, राइट। इंपोर्ट थीम को यहाँ पर जो है आपने क्लिक कर दिया है। अब हमारे पास हमारी जो थीम है वो शायद यहाँ एड ऑन हो चुकी है। हमारी थीम कहाँ चली गई भाई, अभी तो एड ऑन की थी हमने। इंपोर्ट थीम, ब्राउज सर्टिफिकेट, और दिस हैज बीन अपलोडेड, क्रिएट ऑफिस थीम, इंपोर्ट थीम। ऑफिस थीम के नाम से चलिए जी, यहाँ पर हमारी ऑफिस थीम, ऑफिस थीम, ऑफिस थीम, ऑफिस थीम, ऑफिस थीम, थीम्स, ऑफिस थीम ही खुली हुई है, लेकिन इसमें प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिखा रहा है हमारी, शिट। चलिए जी, थोड़ी सी मेहनत करवाएगा ही आज ही। वाग एजुकेशन फाउंडेशन। यस दादा, एक बार टेम्पलेट्स में चेक करो दादा। नहीं नहीं, टेम्पलेट्स में चेक करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली ना मेरे पीसी ने ना अभी विंडोज अपडेट लिया था, जबकि मैंने आपसे उस दिन कह के आपसे बंद भी करवाया था उसको। आज इसने अपडेट लिया है फिर से, जबकि मैं दिन में काम कर रहा था, तो आई थिंक सो सब कुछ ठीक था। बाकी आज इसने ऐसा क्यों लिया मुझे खुद भी नहीं पता।
खैर कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगाएंगे, तरीके हमारे पास कई हैं, यस जहाँ सर। चाह वहाँ रहा। ठीक है जी, बहुत सारे तरीके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है जी, बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पर जो है अपना खुद का एक सर्टिफिकेट डिजाइन कर दीजिए। ठीक है जी, एप्रिसिएशन, राइट। यहाँ पर अपना खुद का आप जो है सर्टिफिकेट एक डिजाइन कर दीजिए, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता है ही नहीं। और अपने से साथी जो है, लोड लेना ही नहीं चाहिए किसी को भी। इंसर्ट, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, बहुत इजी वे में बन जाएगा। दिस इज टू सर्टिफाई सर्टिफाई दैट, चलिए जी। और हमने इसको जो है यहाँ पर सेट कर दिया, बैकग्राउंड के हिसाब से आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+A, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द XYZ क्विज, जो भी आपको मैटर लिखना हो। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम ज़्यादा ना हो, क्योंकि काफ़ी सारी सेटिंग्स में जो है मुझसे टाइम ज़्यादा बेकार हो गया है। और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर Ctrl+A, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, और यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ ले आते हैं, आपकी डेट। चलिए जी, डेट को यहाँ पर छोड़ देते हैं सेट करके, और उठा लाते हैं एक इमेज को, जो कि होगा हमारा लोगो। और डेस्कटॉप पर चलते हैं, यहाँ से हम कोई भी लोगो उठा लेते हैं। चलिए देखिए कैसे हमें सेटिंग्स करनी होती हैं। फटाफट हमने जो एक सर्टिफिकेट ड्राइव कर दिया, एक सर्टिफिकेट तैयार कर दिया। इससे थोड़ा सा आप बेहतरीन तैयार कीजिएगा, मैंने सिर्फ ये जल्दबाजी में कर दिया क्योंकि मेरे पीसी में शायद कुछ इशू है। चलिए जी, मैंने इसको जो है अपडेट कर दिया, सेव कर देता हूं, हटा देते हैं, वापस चलते हैं अपनी इमेज पर, अपने पोर्टल पर। यहाँ पर हम ऑफिस थीम को, इंपोर्ट थीम पर क्लिक करते हैं, ब्राउज करते हैं, और वापस उठा लेते हैं अपनी वाली थीम को, राइट। PPTX, अब हमारी थीम आई थिंक सो ढंग से जो है वर्क करेगी। चलिए जी, बहुत अच्छा, सेलेक्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ग्रेट। अब इसने क्या किया कि हमारी जो थीम थी उस थीम को यहां पर एड ऑन में लिया है, राइट। और यहां पर हमें अपनी थीम के अंदर वैसे पता होता है कि हमने कौन सी चीज कहां पर रखी है। यार ये अभी ये उठाने में नखरे क्यों कर रहा है, कुछ दिक्कत हुई है क्या मुझसे? क्लिक टू स्पीकर नोट, इंपोर्ट थीम, तो सही कर रहा हूँ इसको। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से इसमें बैकग्राउंड, चूज इमेज, देख लेते हैं एक बार, ब्राउज, डाउनलोड्स, आ गया। बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत हो गई। चलिए जी, यहाँ से मुझे जो जो टाइटल चाहिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए, मुझे व्यक्ति से क्या डलवाना है, उसका फुल नेम, इस वाले टैग को मैं यहाँ उठा लाया, राइट। मुझे डेट का ऑप्शन मैंने दिया था, जो भी डिजाइन आपको चाहिए हो, ठीक है। आप इमेज उठा लाइएगा यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट की, ठीक है। डायरेक्टली इमेज उठाइए, जैसे यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट, हमने डेट का ऑप्शन दिया था मान लीजिए कहीं पर, तो हम वहां पर इस डेट वाले कॉलम को रख देंगे, राइट। जहां पर हमें सर्टिफिकेट नंबर का देना था वहां पर सर्टिफिकेट नंबर का दे देंगे, राइट। जहां पर हमें परसेंटेज देना था हम वहां पर, मान लीजिए हमने कोई गैप यहाँ पर दिया हुआ इतने परसेंट से पास किया, तो हम यहाँ पर उसको सेट कर देंगे। दैट्स इट, ज्यादा दिमाग जो है लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। आपकी जो इमेज हो, आपके सर्टिफिकेट की जो इमेज हो, उसको यहाँ पर आप जो है सीधा डायरेक्टली लैंड कीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है जी, और उस पर आप अपनी ये जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को यहाँ पर जो है ऐड ऑन कर लीजिए, दैट्स इट। दादा मेरे ना उसमें कुछ अपडेट हुआ है, ठीक है, उसको एक बार चेक कर लेंगे हम बाद में। ठीक है दादा। जी। सर सर इनको ये भी बता दीजिए कि एनजीओ वालों को कि इसमें सिग्नेचर या स्टैंप का भी मैटर नहीं, तो ये अ, विदाउट सिग्नेचर वगैरह वो कर देंगे, भेज देंगे।
नहीं दादा देखिए, ये चीज इनके हाथ में है। आपका जो सर्टिफिकेट है इस पे ऑलरेडी आप सील और सिग्नेचर लगाकर इसको रेडी कर लीजिए। हाँ हाँ, इनको अपने बता सर्टिफिकेट दीजिए को प्लीज। सील और सिग्नेचर लगाकर जो है इसको रेडी कर लीजिएगा। आपके पास सिर्फ दो चीज छोड़नी है। आप चाहें तो सारी चीजें कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। सिर्फ एक डेट का कॉलम छोड़ दीजिए, सर्टिफिकेट आईडी को भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है, हटा दीजिए। आप सिर्फ नेम और डेट, दो चीजों का कॉलम छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक आपको टाइप करके रख देना इशूड ऑन, राइट। क्या टाइप करके रखना है? इशूड ऑन, और वो डेट आ जाएगी, ठीक है जी। बाकी का सारा ग्राफिक्स आपको पहले से बनाकर लेकर आना है। अब इसको जो है हमें इंपोर्ट थीम पर क्लिक कर दे, सॉरी, ये हम थीम्स जो है अपनी ऐड कर चुके हैं। चलिए जी, दादा एक सैंपल भेजा हूँ, एक बार चेक करो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स के अंदर स्क्रीनशॉट, डेस्कटॉप, डाउनलोड। किस चीज का भेजा आपने? आ गया है मेरे मेरा पास। अच्छा, मेरा आपका ये सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, ओके यस ग्रेट। दादा, वो इसमें गूगल फॉर्म में से बनाया। अच्छा, गूगल फॉर्म से ही बनाया आपने। यस दादा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको ये सेटिंग्स तो पता लगी होंगी ना आपको? हेलो, यस दादा। सेटिंग्स तो पता लगी होंगी ना आपको ये? यस दादा। यस दादा। ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं है, नहीं। जनरली जो हम सीधा सीधा कर रहे हैं, अपना सर्टिफिकेट लगाना है यहाँ पर, फुल नेम वाले कॉलम को यहाँ पर टैग करके रख दीजिएगा। यानी कि जो व्यक्ति आपका फॉर्म भरेगा उसका जो फुल नेम वाला आपने कॉलम यूज किया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या यूज करना है आपको, फुल नेम। क्या यूज करना है आपको? फुल नेम। ये कॉलम आपको यहाँ पर यूज करना है, राइट। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सेट कर रखे हैं। इसको हमें अब सिर्फ क्या कर देना है, यहाँ पर हम देखिए टेम्पलेट हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं। चेंज टेम्पलेट पर क्लिक किया, ध्यान दीजिएगा हमारा टेम्पलेट कौन सा लगा हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमारा टेम्पलेट यहाँ पर शो आउट नहीं कर रहा है अभी भी। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग, राइट। और ये हमने जो टेम्पलेट अपना बनाया था, इस टेम्पलेट को हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं, राइट। और सिलेक्ट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर जो है टेम्पलेट बन गया है, और सामने वाले व्यक्ति की डिटेल जो है यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है? जो हमने ऑप्शंस यहाँ पर छोड़े हुए थे वो ऑप्शंस वहां पर जो है चले जाएंगे। ये हमने अपना टेम्पलेट लगा दिया। टेम्पलेट यहाँ पर इमेज आपको दिखने लगी। सिर्फ इसको आपको जो है देखिए, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेशन इज ऑफ था, आपको इसको ऑन कर देना है। क्या कर देना है? इसको ऑन कर देना है। थोड़ी सी देर वेट करना है, आपका जो है सर्टिफाई एम इस पर जो है ऑन हो जाता है। क्लियर है? ये तो थी आपकी सर्टिफिकेट को ऐड ऑन करने की टेक्निक, कि इससे जैसे ही इतने परसेंट का मार्क जाएगा तो उसके पास जो है सर्टिफिकेट चला जाएगा। अब सर्टिफिकेट बिना पेमेंट लिए देना तो है ही नहीं हमें। अब इसके लिए हमें एक और एड ऑन लेना होता है। कौन सा एड ऑन लेना होता है? ध्यान दीजिएगा, एक और एड ऑन लेना होता है। आपको एड ऑन पर जाना है। एड ऑन पर जाने के बाद एक बार सर्च करना है आपको, क्या? पेएबल फॉर्म्स। क्या सर्च करना है? पेएबल फॉर्म्स। क्या सर्च करना है? पेएबल फॉर्म्स। यहां पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है पेएबल फॉर्म्स का। कौन सा ऑप्शन मिलता है? पेएबल फॉर्म्स का। इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मेरे पास इंस्टॉल दिख रहा है। क्लियर है सभी को? ये चीज क्लियर है सभी को? क्या यूज करना है आपको यहाँ पर? पेएबल फॉर्म। क्या यूज करना है आपको? पेएबल फॉर्म। पेएबल फॉर्म्स, ये आपको ऐड ऑन करना है। मैंने आपको लिखकर भेज दिया है। इसको हम लोग ऐड ऑन करेंगे कैसे, इस पर पेमेंट सेटिंग कैसे करेंगे वो दिखा देता हूं आपको। पेएबल फॉर्म जैसे ही आप इसको ऐड ऑन कर लेते हैं, आपके यहाँ पर एड ऑन्स पर दिख जाता है आपको पेएबल फॉर्म का ऑप्शन। यहाँ पर क्या दिख जाएगा आपको? पेएबल फॉर्म्स का ऑप्शन, राइट। यहाँ पर आपका पेएबल फॉर्म, हेल्प क्यों कह रहा है भाई? अब इसमें हेल्प की क्या जरूरत हो गई इसको? चलिए जी, मैं किसी भी एक फॉर्म पर जो है आपको अब पेएबल फॉर्म को यूज करके दिखा देता हूँ। आई थिंक सो मैंने बहुत सारी चीज खोली हुई हैं, कुछ सेटिंग ना गड़बड़ कर दी हो मैंने। चलिए जी, गूगल फॉर्म्स। अब मैं आपको गूगल फॉर्म में जो है पेएबल फॉर्म्स को यूज करना बता देता हूँ। हम चलते हैं आरएसपीवी, मान लीजिए हमने जो भी फॉर्म बना रखा था, हम उस फॉर्म पर चलते हैं वापस। ये हमारा आरएसपीवी फॉर्म है जो हमने बनाया था। एडॉन्स पर गए, एडॉन्स पर जाने के बाद हमें इसे पेएबल फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपसे पूछेगा मेक दिस फॉर्म पेएबल।
क्या पूछेगा, मेक दिस फॉर्म पेएबल। आपको इसे पेएबल पर क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म जो है वो पेएबल हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी सेटिंग्स खुलकर आ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी सेटिंग्स खुलकर आ जाएंगी। यहां तक क्लियर है सभी को? आपको यहां पर जाना है, पेएबल फॉर्म्स पर क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा मेक दिस फॉर्म पेएबल। आपको इस फॉर्म को पेएबल बना देना है। आपके पास कुछ इस प्रकार की सेटिंग्स आ जाएंगी। यहां तक सबको क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स हाउ टू यूज पेएबल। से क्लियर इन द चैट बॉक्स हाउ टू यूज पेएबल। क्लियर, वेरी गुड। चलिए जी, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। हमें करना क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगर फॉर्म एंड शीट। इस पूरी शीट को हमने ऑटो कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यहां पर जो है लग जाती है, ठीक है जी। आप चाहें तो आपने क्या करेक्शन किया है वो आप चेक कर सकते हैं। यानी कि एक शीट पर आपका सारा रिस्पॉन्स आएगा, किस व्यक्ति ने आपको पेमेंट किया, किसने नहीं किया, राइट। इसको हम शीट से कनेक्ट करना कहते हैं। आप जब इसके रिजल्ट को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर पेमेंट वाली सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। अब क्या आपको कोई पेमेंट सैंपल सेक्शन ऐड करना है? टिक कर दीजिए। इसे टिक करने का क्या फायदा होता है वो आप देख लीजिए। जैसे ही आपका सैंपल पेमेंट सेक्शन ऐड ऑन हो जाता है तो आपके पास कुछ इस प्रकार के सेक्शन ऐड हो जाते हैं। इन सेक्शन से आपके पास जो सेक्शन ऐड हो चुके हैं, ठीक है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास सेक्शन 2 ऐड हो गया, सैंपल पेमेंट, ठीक है, बेसिक। यानी कि आप चाहें तो मल्टीपल जो है ग्रिड बना सकते हैं, कितनी सारी पेमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, आप कितने सारे प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं अगर इसकी जरूरत आपको पड़ती है तो, राइट। अगर इसकी जरूरत आपको पड़ती है तो, ठीक है। ऐड सिंपल सेक्शन, नो। चलिए, ठीक है। यहां पर आपको जिस भी चीज की आवश्यकता, जैसे यूजर स्पेसिफाइड अमाउंट, हम सिर्फ इसको रख लेते हैं और बाकियों को यहां से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से हमें डोनेशन दे दे। चलिए जी, इसको हटा देते हैं। हमें यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हमें कोई चेकआउट फील्ड्स नहीं जोड़ने हैं पेमेंट वाले, इसको हटा देते हैं। और हमारा कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसको हटा देते हैं। हमने मल्टीपल चॉइस फील्ड वाले को बैठा दिया। हमने एक छोटा सा सेक्शन छोड़ दिया इसमें, कौन सा, यूजर स्पेसिफिक अमाउंट। इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यूजर स्पेसिफिक डोनेशन, आप चाहे तो इतने रुपए से इतने रुपए के बीच में हमें कोई भी डोनेशन दे सकते हैं आपके सर्टिफिकेट के लिए, और इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा बस। यानी कि सामने वाला व्यक्ति इसे भरे बिना आगे जा नहीं सकता। सबमिट तब तक नहीं होगा जब तक ये पेमेंट नहीं कर देगा। बस इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना है। यहां पर आपको जो है कर देना है यूजर स्पेसिफाइड डोनेशन। बड़ी छोटी सी सेटिंग है, यहां पर आप डाल सकते हैं यू मे डोनेट ₹1 to maximum ₹10,000 to get your donation, sorry, to get your participation certificate. एंड डोनेशन रिसिप्ट। जो भी आपको मैसेज डालना हो, कहने का मतलब, ठीक है जी, वो आपको यहाँ पर मैसेज डाल देना है। जो टूल्स हम यूज करते हैं रिसिप्ट से रिलेटेड वो आपको बताए गए हैं, ठीक है जी। अमाउंट यहाँ पर देखिए, आपने वहां 1000 लिखा है तो 10,000 लिखा, तो यहाँ भी 10,000 कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर लिमिट जो है 100 की रह जाएगी। तो यहाँ पर दोनों जगह लिमिट सेम कर लीजिएगा। अगर आपको 100, 200 रखनी है, 500 रखनी है, 1000 रखनी है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ भी 1000 कर दीजिएगा और यहाँ पर भी आप 1000 कर दीजिएगा। क्लियर है? ये आपने यहाँ पर सेटिंग्स क्लियर कर दी। अब ये जो पेएबल फॉर्म है आपका, इसमें आपको एक चेकआउट थीम अगर ऐड करनी है तो कर सकते हैं। चेकआउट थीम का मतलब क्या होता है, जैसे सामने वाला व्यक्ति किसी चेकआउट फील्ड पर जाता है और उसको जो है टिक करता है, ठीक है, जैसे इस प्रकार की कुछ इमेज आएगी सामने वाले के पास। यह एक प्रोफेशनल वे, ठीक है, कैसे, इस टाइप का है ना, ऑर्डर डिटेल ये है ना, अमाउंट ड्यू इतना। तो इस प्रकार की एक जो है एक थीम प्रकट हो जाती है उसके सामने। अगर लगानी है तो लगाइएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप इसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बाद अब आपको इसे कनेक्ट करना होता है अपने पेमेंट प्रोवाइडर से। किससे कनेक्ट करना है आपको? अपने पेमेंट प्रोवाइडर से। अब पेमेंट प्रोवाइडर क्या होता है,
आपको यहाँ पर काफी सारे अकाउंट्स दिए गए होते हैं, जैसे स्क्वेयर का, स्ट्राइप का, पेपल स्टैंडर्ड, पेपल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राजर पे होगा किसी के पास, आपके पास रेपिड बेटा होगा, एडियन होगा, ब्रेन ट्री होगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपका अकाउंट हो, आप उस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था वी हैव मोर देन 27 प्लस ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल्स। हमारे पास जो है 27 से ज्यादा या 35 से ज्यादा कुछ, हालांकि 35 से ज्यादा होते हैं पेमेंट पोर्टल्स। आपको उन सभी पर अपना अपना अकाउंट्स बना लेना है, जिससे कि आप ये जितने भी आगे हमारे साथ जितने भी क्लासेस करेंगे, जितने भी फंडरेजिंग आप करेंगे, तो उस पर ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। मैं यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास राजर पे भी है, मेरे पास पेपल स्टैंडर्ड भी है, तो मैं यहाँ पर कोई भी अपना अकाउंट जो है लिंक कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर पेपल को लिंक कर देता हूँ। आपका अगर पेपल पर अकाउंट है, राजर पे पर अकाउंट है, तो ऐसे ही आपके पास एक जो है इमेज खुलकर आएगी। इस पर आपसे कहेगा भाई आप लॉगिन हो जाइए, आपके अकाउंट को कनेक्ट कीजिए। जिस अकाउंट पे मेरा पेपल अकाउंट बना हुआ है, मुझे उसकी एंट्री कर देनी है, यहाँ पर मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देना है, दैट्स इट। और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा, तो मेरे पास एक पॉपअप ऑन होकर आएगा, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, गो बैक टू पेपल INC। मैं वापस चला जाता हूं, क्योंकि इसने मुझे कहा है कि वेल डन, योर पेपल अकाउंट हैज बीन लिंक्ड विद दिस फॉर्म। मेरा पेपल अकाउंट इससे जो है लिंक हो गया। क्लोज दिस विंडो, मैंने इस विंडो को क्लोज कर दिया है। देखिए यहाँ पर अब दिखा देगा मेरा करेक्शन कि मेरा कनेक्ट हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पर मेरा पेपल अकाउंट कनेक्टेड हो चुका है, पेमेंट पेयर आईडी ये आ गई है मेरी, और ईमेल आईडी मेरी यहाँ पर ये जनरेट हो गई है। अब मुझे इस फॉर्म को यूज कर लेना, दैट्स इट। मेक दिस फॉर्म पेएबल, यस, बूम। यस करते ही बूम, यानी कि अब मेरा फॉर्म जो है वो पेएबल हो गया है। ठीक है, ट्राई योर फॉर्म नाउ। ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करें। चलिए जी, एक ईमेल आईडी भर देते हैं यहाँ पर, फेक मेल आईडी @gmail.com। कैन यू अटेंड, जो भी आपके प्रश्न थे, वो जो मैंने बताया था कि कैसे यहाँ पर प्रश्न वगैरह पूछने हैं, राइट। आपने जो भी आंसर देना था, जो भी सिलेक्शन करना था, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर कर दी हैं, राइट। नेक्स्ट क्लिक किया, राइट। यहाँ पर आ गए आप, ये देखिए सैंपल पेमेंट ऑप्शन आ गया। आप इतने रुपए से इतने रुपए के बीच में डोनेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया भाई मैं 150 रुपए का डोनेशन करने वाला हूँ। ठीक है, सबमिट कर दिया इसको। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, थैंक यू फॉर योर पेमेंट इज रिक्वायर्ड एज द नेक्स्ट स्टेप, यूज द लिंक बिलो टू कंटिन्यू। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसने कहा ना कि पेमेंट जरूरी है, आ जाइए अपने ऑर्डर पर। आ गया मैं अपने ऑर्डर पर। यहाँ पर हमसे पूछेगा हमारी पेमेंट्स के लिए, क्योंकि सामने वाले का फॉर्म तब तक सबमिट नहीं हुआ जब तक वो पेमेंट करके नहीं जाएगा, राइट। ये हम टेस्ट मोड के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर हमसे हमारा अमाउंट पूछता है, टेस्ट मोड है इसलिए यहाँ पर फ्री दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो भी अमाउंट था वो हम फिल करेंगे और उसको पे कर देंगे। इस प्रकार से आप इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी ओकेजन्स आते हैं, इनको आप अपने संस्था की फंडरेजिंग के लिए बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। काफी लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं, सर ये ऑनलाइन पेमेंट अकाउंट्स कितने हैं। कभी एक बार आपने राजर पे बताया था, एक बार आपने जो है बीच में कॉस्मोफीड बताया था। मैं एक बार छोटा सा आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, कितने होने चाहिए आपके पास, मैं थोड़ा सा उसकी जानकारी भी क्लियर कर देता हूं आपके साथ। चलिए जी, क्योंकि आप सस्पेंस में नहीं रहने चाहिए। सस्पेंस में जिंदगी निकल जाएगी तो फिर तो जीने मरने का कोई फायदा ही नहीं है। चलिए हम यहां पर चलते हैं। चलिए जी, मैं आपको बताता हूं कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, कौन से नेशनल होते हैं, कौन से इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज होते हैं। तो जो भी आपको यूज करने हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर बता देता हूं। लगभग पेमेंट गेटवेज जो होते हैं, मैं अगर मेरे पास ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवेज की बात करूं, तो मेरे पास ऑलमोस्ट लगभग इतने पेमेंट गेटवेज इनेबल हैं, राइट। दिख रहे होंगे आपको इनेबल, राइट। अब इनकी खासियत क्या क्या है, यहां पर है सपोर्टेड कंट्रीज, कितनी कंट्रीज को सपोर्ट करता है, राइट। जैसे ऑथराइज.नेट, BTC पे, राइट, ब्लैक चेन, कैशमॉल, कॉइनबेस कॉमर्स, ऐसे बहुत सारी 166 कंट्रीज को सपोर्ट करता है।
ये 2 कंट्रीज को सपोर्ट करता है। अगर मैं आप बात करता हूं आपके राजर पे की, चलिए जी मैं राजर पे की बात करता हूँ, राजर पे भी होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, यस, ये एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है अभी, क्योंकि अभी काफी सारी कंट्रीज में इसके जो है बंद हो गए हैं, इसलिए अभी एक दिखा रहा है। बाकी पहले इसके 17 कंट्रीज में था ऑलरेडी, ठीक है। स्ट्राइप होस्टेड 18 को, स्क्रिल जो है 39 कंट्रीज को। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो है डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सारे जो है पेमेंट गेटवेज अवेलेबल है। इसके अंदर पेमेंट का जो है पेटीएम का पेमेंट गेटवे भी आता है, पेपैल, पेपैल एक्सप्रेस, और मैंने आपको एक कॉस्मो फीड भी दिया था। और मैं आप लोगों को प्राउडली अनाउंस करने जा रहा हूं कि विद इन नेक्स्ट 15 days, within next 15 days, we are also going to launch National NGO Federations on Payment Platform। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे आप राजर पे यूज करते हैं, जैसे आप कॉस्मो फीड यूज करते हैं, जैसे आप पेपल यूज करते हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 15 दिनों के अंदर या नेक्स्ट 20 डेज के अंदर अपना खुद का पेमेंट इंटरफेस जो है लॉन्च करने जा रहा है, जिसके माध्यम से आप नेशनल प्लस इंटरनेशनल जो है पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकेंगे। फिलहाल उसको 3 कंट्रीज के लिए सपोर्टेड किया गया है, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके लिए जो है उसको कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। बाकी रही बात यूएस डॉलर्स में अमाउंट लेने की या फिर लैटिन पाउंड्स वगैरह में लेने की, तो उसके लिए धीरे धीरे हम उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी उसको सेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल एज टू बी यूज्ड इन इंडिया हम अपने खुद के ही इंटरफेस को यूज करने वाले हैं। जैसा कि कॉस्मो फीड पर आपको जो है 10% पे करना पड़ रहा था, लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म पर आपको जो है प्लेटफॉर्म फीस बहुत कम पे करनी पड़ेगी, राइट। जल्दी हम उसको भी जो है लॉन्च करने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और आई थिंक सो आपने अब अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि कैसे हम आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे हम आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे हम बिना बातचीत का कोई एजेंडा यूज किए किसी भी डाटा से कम्युनिकेट कर लेते हैं। काफी सारे हमारे साथियों के एक प्रश्न और भी था कि उनको कोर्स यूज करना शायद नहीं आ रहा है। यस, जो चीजें रह गई हैं मैं एक बार वो भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा वो दादा भी मैं क्लियर कर जी। दादा एक क्वेश्चन था अभी। ये गूगल फॉर्म पे हम लोग कॉस्मो फीड का पेमेंट गेटवे ऐड ऑन कर सकते हैं दादा? नहीं, यहाँ पर नहीं हो पाएगा मतलब उनका कर रिक्वायरमेंट क्या रहता सकते है हैं, मैं वो? आपको बता देता हूँ, कर सकते ओके। बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर पेबल फॉर्म्स को लिया था, पेबल हाँ। फॉर्म को छोड़कर इसमें 2-3 कैटेगरी और दिखा रहा था एडॉन्स की, ठीक है। ओके। उनमें से आप ओके। कोई और कैटेगरी यूज करेंगे, वहां पर आपको कॉस्मो फीड मिल जाएगा। हालांकि अभी कॉस्मो फीड हाँ। को पूरे तरीके से लीगलाइज नहीं हाँ। किया गया है ऑनलाइन ओके। प्लेटफॉर्म्स पर, इसलिए, ठीक है जी। ओके। सिर्फ एक ओके। ओके। ऐप बनाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ। जब हम अपना ऐप बनाएंगे तो हमें भी इन सब चीजों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, भाई गूगल फॉर्म हाँ। वाले हमारा प्लेटफॉर्म यूज करें, राइट। और यस इतने सर, बड़े यस। प्लेटफॉर्म तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आपके पास टर्नओवर बहुत अच्छी ना हो, ठीक है। तो समय लगता है, मैंने देखा है वैसे, क्योंकि मैं काफी सारे फॉर्म्स यूज करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो मैंने एक जगह देखा था कॉस्मोफीड अवेलेबल था, उनमें से कोई और एड ऑन लेना पड़ता है आपको, ठीक है जी। एक ओके बार दादा। मेरा आपसे निवेदन है सर, आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड था ना आपके कोर्स के एक्सेस का, वो मुझे यस व्हाट्सअप दादा। कर दीजिए, मुझे ओके व्हाट्सअप कर दादा, दीजिए, श्योर। व्हाट्सअप। ओके फाइन। चलिए, मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको जो है शो आउट कर देता हूं। हमारे कुछ साथियों को दिक्कत आई थी कि सर हम कोर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि कोर्स को एक्सेस करना बड़ा आसान है। आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, निश्चिंत रहिए। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। काफी लोग कहते हैं सर, काफी लोगों के मैसेज आए थे, सर वो किताब नहीं आई हमारे पास, हम ऑर्डर कर चुके थे। भैया ये किताबें नहीं है, ये कोर्स है पर्टिकुलर, ठीक है। इसको आपको एक्सेस करना होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कि ये कैसे एक्सेस हो, कई लोगों ने तो आज तक खोल के नहीं देखा, एक्सेस मिल गई है लेकिन खोल के नहीं देखा है। सर मुझे एक बार जो है आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा तत्काल रूप से, और सही लिख कर भेजिएगा, कहीं गलत ना हो। चलिए जी, मैं अब आपको बताता हूँ इसको एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस पॉइंट पर चलते हैं, ये है हमारा एक्सेस पॉइंट। यहां हम चलते हैं द एनजीओ ग्रुप पर और करते हैं लॉगिन, और करते हैं लॉगिन। यहां पर मैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज कर लेता हूं हमारे किसी भी साथी के, जो साथी हमारे साथ भेजने वाले हैं। दादा सेंड किया हो। यस,
बहुत लंबा चौड़ा बनाया यार तुमने भी। चलिए जी, इसे टाइप करने में आधी जिंदगी निकल जाएगी मेरी। दादा अरे पासवर्ड पे लिख रहे हैं आप? यार, वही तो बता तो रहा हूँ, आपने बड़ा इतना लंबा लिख के भेजा हुआ है, इसे टाइप करूंगा ना। एजुकेशनल फाउंडेशन 01@g, राइट। अब लॉगिन कर लेते हैं। यस, देखिए, जब आपके पास जो कोर्स एक्सेस मिलती है ना, उस कोर्स के अंदर आप कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुलता है। इस इंटरफेस पर आने के बाद आपको जाना है कोर्सेज बटन पर। कहां जाना है? कोर्सेज बटन पर जाना है। ध्यान रखिएगा, मैं चाहूंगा कि भाई मैं नॉन प्रॉफिट बोर्ड मेंबर ट्रेनिंग को एक्सेस करूं। देखिएगा, मैं यहां पर करता हूं कोशिश, यहां पर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करूंगा और इसको मैं एक्सेस करना चाहूंगा। करते हैं कंप्लीट। नहीं खुलेगा, नहीं खुला। मैं बार बार क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, और ये ओपन नहीं हो रहा है। मैं यहां पर किसी पे भी क्लिक करूंगा, ये ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसने कहा है कि इस कोर्स को, इसके ऑल लेसन्स को कंप्लीट करने से पहले कुछ प्रीक्विसाइट्स हैं। यानी कि देखिए यहां पर, प्लीज नोट दैट दिस कोर्स हैज द फॉलोइंग प्रीक्विसाइट विच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इट कैन बी एक्सेस्ड। इस कोर्स को करने से पहले आपको इस पर आना है। किस पर? न्यू टू नॉन प्रॉफिट पर। इसने कहा है कि इस कोर्स को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने इस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया। जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करें तब तक हम आगे एक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब ये कोर्स होता कैसे है, इसके अंदर कोर्स मिलेगा कैसे? जैसे आपके पास यहां पर देखिए कोर्स का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, या ये देखिए यहां पर, चलिए बढ़ते हैं। जैसे यहां पर कोर्स इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको ना वीडियोस के रूप में ये कोर्स दिया जाता है, राइट। ये वीडियोस के रूप में आपका कोर्स होता है, ठीक है, जहां पर बताया जाता है इस कोर्स के अंदर उसके बाद हम सेक्टर को ऑप्ट कर चुके हैं। तो अभी, राइट, यहां पर हम सेकंड वीडियो में चलते हैं, ठीक है जी। सेकेंड वीडियो के अंदर इससे अगला पार्ट मिलेगा कि आपको आगे क्या क्या है, राइट, किया है हु एम आई का, इसका इस जानकारी और था चलिए, जैसे ही हम ये दो चीजें कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट पर चलेंगे तो हमें लेके आएगा दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर है इज दिस नॉन प्रॉफिट फॉर यू? क्या ये नॉन प्रॉफिट सेक्टर आपके लिए है? अब आपने इसको प्ले करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि सर यहां तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर इन वीडियोस के माध्यम से आपका एक कोर्स रहता है। जिस प्रकार से वीडियोस आगे बढ़ती जाएंगे, आप वन बाय वन कंप्लीट करते जाएंगे, ये वीडियोस जो है आगे बढ़ती जाएंगी। आपको सिर्फ जो है जैसी नीचे कंप्लीट होगी ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ जाएगा। आपको अब नेक्स्ट का बटन दबाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट के बटन दबाने की जरूरत जब पड़ती है जब आप एक पर्टिकुलर कोर्स से दूसरे कोर्स में जो है आगे बढ़ते हैं, राइट। इस प्रकार से यहाँ पर वीडियोस दी गई हैं, राइट। ये वीडियोस सिर्फ वर्चुअल वीडियोस नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस दी जाती हैं के अंदर और कौन इंगेज है। पीपीटीज के माध्यम से हर एक चीज आपको दी जाती है और संबंधित पीपीटी या संबंधित तो यकीन जो पीडीएफ है उसको आपको जो है अवेल कराया जाता है जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के स्टाफ मेंबर हो चाहे वो आपका इसके बोर्ड मेंबर particular हो, क्वेश्चंस अगर वो को निजी आप रूप से किसी complete कर लेते परेशानी हैं। से ग्रसित है, किसी अन्य भाव में Right? चल रहा है और वो जरूरत आपकी संस्था से पूरी नहीं हो पा रही है, तो यकीन मानिए वो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ लास्ट इसका जो वीडियो है उसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग ए नॉन प्रॉफिट राइट फॉर यू। क्या एक संस्था शुरू करना आपके लिए सही है? नहीं। फाइनल डिस्कशन विद क्विज एंड नॉन प्रॉफिट असेसमेंट टूल्स। तो जब आप क्विज कंप्लीट करेंगे, उस क्विज में आपके जो जवाब हैं उसको सेम ऐसी सेट किया गया है जैसे ही आप 80% प्लस पर जाते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप 80% प्लस पर गए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 80% से कम आपके मार्क्स आए तो आपको वापस कोर्स को दोबारा करना होगा, और जब तक आप उसमें पास नहीं हो जाते तब तक आप तीसरे कोर्स पर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके कोर्स को जो है शेड्यूल किया गया है। कोशिश कीजिएगा आपके साथ डेली जो बातें शेयर की जाए उसको डेली का डेली ही कंप्लीट करना है। एकदम ऐसा नहीं कि आज हमने जो सीखा, छोड़ो जी, सुबह देखा था एक वीडियो शाम को बैठ के देख लेता हूं। आपको सिस्टम जो है नेक्स्ट वन डे यानी कि 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देता है, क्योंकि आप 2 दिन का काम एक दिन में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस गलती को मत दोहराइएगा। कोर्स की एक्सेस जो है मोस्टली सभी एनजीओ को प्रोवाइड कर दी गई है, एक्सेप्ट
मेरे ख्याल से अब कुछ हमारी संबद्ध संस्थाएं, जो गैर सक्रिय संबद्ध संस्थाएं हैं, केवल वो रह गई थी। ठीक है जी, उनके एक्सेस पे अब हम काम करना शुरू कर चुके हैं। कल वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सबको एक्सेस प्रोवाइड कर दिए गए। संबद्ध संस्थाएं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं जो गैर सक्रिय हैं, सिर्फ अब उनकी जो है रह गई एक्सेस, वो हम कल प्रोवाइड कर देंगे किसी भी हालत में। ठीक है जी, तो आई थिंक सो सारी जानकारी आपको बेहतर लगी होगी, और आप लोग कोशिश कीजिएगा ये जो डेली चीजें आपको सिखाई जाती है इसको प्रैक्टिस में लेकर आइए। जब आप आज जो आपको सिखाएगा उसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो कल पहले 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, यानी कि आपको कहां पर दिक्कत आई वो आप प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा, समय आई थिंक सो अब काफी हो गया है, 10:20 हो गए, फिर भी मैं 5 मिनट का समय लेता हूं। जो लोग कोर्स एक्सेस कर पा रहे हैं उनको कोई समस्या आ रही है क्या? चाहे तो मुझे प्रश्न हैंड रेज कर सकते हैं। जो लोग कोर्स एक्सेस कर रहे हैं, क्या उनको कोई परेशानी आ रही है, कोई समस्या आ रही है कोर्स एक्सेस करने में? मुझे बता दीजिए प्लीज। जो भी साथी कोर्स एक्सेस कर रहे हैं उनको कोई समस्या आ रही है क्या? कोई समस्या नहीं है। थैंक्स ए लॉट सभी को। और ये एक जो है वास्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं प्राउडली अनाउंस करना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे एनजीओज ने पिछले 3 दिनों में लाखों रुपए की पेमेंट जनरेट की हैं। जो हमने तरीका बताया था उसके माध्यम से लाखों, एक व्यक्ति ने नहीं, कुल मिलाकर लाखों में गया है। ठीक है, किसी ने 70,000, किसी ने 80,000, किसी ने 50,000, किसी ने 22,000, किसी ने 5,000, किसी ने 7,000, किसी ने 1,500, किसी ने 1,700। ठीक है, बहुत सारी चीजें लोगों ने जो है जनरेट की हैं, बहुत सारे अमाउंट जनरेट किए हैं। अब सबके मैं स्क्रीनशॉट एक बार लेके कलेक्ट करूंगा, फिर जो संडे को वर्कशॉप होने वाली है उसमें सबको दिखाऊंगा। यहाँ पर शायद किसी साथी ने प्रश्न किया था, सर सम कोर्सेज आर नॉट एक्सेसिबल लाइक वेबमास्टर। बिल्कुल सर, कुछ कोर्सेज अभी एक्सेसिबल नहीं दिए गए हैं आपको, हम अपने हिसाब से आपको एक्सेस देते जाएंगे। सबसे पहले आप टीम वर्क पर आइए। देखिए, आप सोचे कि वेब भी मैं ही बना लूं, वेबसाइट भी मैं बना लूं, डोनर्स डाटा पे भी मैं काम कर लूं, सब कुछ आप नहीं कर सकते। हमें आपकी पर्टिकुलर कामयाबी के लिए जरूरत है आपकी पूरी टीम की। इसीलिए आपको इंट्रोड्यूस किया गया है सबसे पहले न्यू टू नॉन प्रॉफिट से, कि भाई नॉन प्रॉफिट सेक्टर है क्या। दूसरा, ये नॉन प्रॉफिट सेक्टर आपके लिए है या नहीं है, क्या पता आप गलती से आ गए उस लाइन के अंदर, तो आप वहीं से क्विट हो जाओगे। राइट। तीसरा, तीसरा आपको जब वहां पर आप जाते हैं, पोर्टल पर जब जाते हैं आप, ठीक है, तो वहां पर तीसरा कोर्स आपको दिया गया है बोर्ड मेंबर ट्रेनिंग का। जब आपके बोर्ड मेंबर्स आपके साथ बैठकर ट्रेनिंग लेंगे तो उससे एक साथ में मिलजुल कर काम करने की भावना आप सबके अंदर जागृत होगी। उस हिसाब से उस कोर्स को डेवलप किया गया है कि फिर आपकी टीम एक्टिवेट हो जाएगी, फिर आपको अगले कोर्सेज के एक्सेस दिए जाएंगे। तब आप किसी को ड्यूटी पे लगाइए, भैया तेरा काम है ये कोर्स देख और वेब मास्टरी से वेबसाइट बना, तेरा काम है ये कोर्स एक्सेस कर, इससे आइडिया लेकर इंप्लीमेंट करता जा, तेरा काम है इस कोर्स को एक्सेस कर, इससे ये फलाना काम संस्था का निपटाता है। यानी कि फिर आपके बाई हैंड काफी सारे खुल जाएंगे। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी टीम के साथ उस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप वहां कंप्लीट नहीं कर रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही आप उनको एक्सेस करेंगे, जो कोर्स आपको दिए गए हैं, बाकी के जो अन्य कोर्स है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक होते जाते हैं। राइट, वो सिस्टम सेट कर दिया। कूपन कोड क्या डालना सर, किस कूपन कोड की बात कर रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शंभू रत्न परिवर्तन फाउंडेशन, शंभू रत्न परिवर्तन फाउंडेशन कहाँ गए? हैंड रेज कर दीजिए, मुझे दिखाई नहीं दिए। शंभू रत्न परिवर्तन फाउंडेशन, यस मिल गए। अनम्यूट हो जाइए सर, बताइए कुछ कह रहे हैं आप, कौन सा कूपन कोड? सर वो वेबसाइट में एक्सेस मिली है ना, उसमें कूपन कोड मतलब ऐड टू कार्ट ऑप्शन क्लिक करने पर आपको कूपन ऐड टू कार्ट नहीं करना है, आपको ऐड टू कार्ट नहीं करना है, आपको ऑलरेडी एक्सेस दी गई है, आपको सिर्फ अपने कोर्स को एक्सेस करना है, दैट्स इट। आपको सिर्फ अपने कोर्स को एक्सेस करना है, दैट्स इट। वहां पर किसी कूपन कोड को यूज मत कीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। कोई जवाब ही नहीं आया, चलिए जी, क्लियर है, ओके, थैंक यू। In Google form quiz, how
how could the form can recognize with correct answer options itself, sir? Any settings for it? सर ये जो अंदर की जानकारियां है ना, ये अंदर की जानकारियां, ये आपको सिखाई जाएंगी। 3 दिन की मास्टर क्लास है यार, सब कुछ एक दिन में सीख लोगे। वहां तक तो पूरा करो, कल तैयार होकर आओ। वहां तक पूरा करो, कल तैयार होकर आओ। हमने आपको बताया लगातार जब 3 दिन क्लास रहती है हम एक टॉपिक को कंप्लीट लेकर जाते हैं लास्ट तक, एंड तक, राइट। अभी तो इस फॉर्म से बहुत कुछ करना है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, आज का टॉपिक पूरा थोड़े हुआ है, अभी इससे बहुत कुछ करना है। इसको ऑटोमेट करेंगे हम, अभी इसको ऑटोमेट करेंगे। कहां पर? पीयर टू पीयर फंडरेजिंग में। कहां पर? पीयर टू पीयर फंडरेजिंग में। मैंने क्विज में हिस्सा लिया, मैं मैसेज डालूंगा कि भैया इस क्विज में हिस्सा लो। वो मैसेज जब तक मैं 10 को फॉरवर्ड नहीं करूंगा तब तक मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बात समझे? होता है ना आपके साथ, फलाने लिंक पर क्लिक करें, आपको जो है फ्री का वो रिचार्ज मिलने वाला है, सुना है ना आपने? आप क्या करते हैं उसके चक्कर में ना कई जगह शेयर कर देते हैं, मिलता वहां पर कुछ भी नहीं है, राइट। वहां पर मिलता फिर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही हम इस फॉर्म को ऐसे एक प्रक्रिया में यूज करेंगे जिसे कहा जाता है पीयर टू पीयर फंडिंग, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जब अपने क्विज में हिस्सा लेगा तो वो कम से कम 10 दोस्तों को अपने रेफर करे इस क्विज को। हमें अभी उस पर भी काम करना, सर अभी पूरा नहीं हुआ है, एकदम सब कुछ मत सीखे। काफी लोग मुझे कॉल करते हैं, सर अब आगे क्या करना है? अरे भैया पहले उतना तो कंप्लीट कर लो, ठीक है, आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए सिखाया जा रहा है, और नहीं तो कोर्स का वेट कीजिए। क्लियर है? क्लियर है? सब लोगों को आगे भागने की पड़ी हुई है यार। जो सिखाएं उसको तो कंप्लीट कर लो। मैंने आज तक किसी का एक मैसेज नहीं देखा, खासकर जिन सज्जन ने मुझसे पूछा कि ये कैसे करें JNK वेलफेयर फाउंडेशन, मैंने आज तक आपका ऑटोमेशन मैसेज नहीं देखा जो मैंने संडे को सिखाया था। पिछला कुछ करना नहीं है, आगे भागना है, करना हमें कुछ भी नहीं है। फिर पहले जो सिखाया गया है उस पर आगे बढ़िए। और मैं क्वेश्चंस भी, मैं आपके प्रश्न भी उनके ही लिया करूंगा जो मुझे एक्टिव दिखाई देंगे। प्रश्न भी आगे से उसके लिया करूंगा जो मुझे एक्टिव दिखाई देंगे, यानी कि जो सिखाया जाए उसको पहले इंप्लीमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। सर मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है कि मैं आपको बहुत जल्दी ऑटोमेशन पर लेकर आऊं, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है। लेकिन अभी तक का रिस्पॉन्स आप खुद देख रहे हैं, सब लोग, कुछ संस्थाएं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही, राइट। एटलीस्ट आप लोग कीजिए, जो कि हमारे पास जो मेजोरिटी है करने वालों की वो 50% प्लस चली जाए। इस समय ना करने वालों की मेजोरिटी जो है ज्यादा है, करने वालों की कम है। मैं चाह रहा हूं पहले करने वालों की मेजोरिटी बन जाए, जैसे ही हमारी डन वाली मेजोरिटी जो है वो 50% प्लस हो जाएगी ना, जैसे ही फिर हम आगे बढ़ा करेंगे। फिर जो पीछे छूट रहे हैं ना उनको पीछे छूटने दीजिए, फिर उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो आलसी है, निकम्मे है, महानिकम्मे है, उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। उनके पास एक्सक्यूजेज हैं बहुत सारे, ठीक है, उनके पास एक्सक्यूजेज हैं। मुझे एक सज्जन ने उस दिन कहा, बोला सर आप ना बड़ा रूड लैंग्वेज यूज करते हो क्लास के अंदर। सर बिल्कुल मैं यूज करता हूं, बिल्कुल मैं यूज करता हूं, क्योंकि यहां मैं अपने फायदे के लिए नहीं आया हूं, आप यहां पर आए अपने फायदे के लिए। मैं बिल्कुल रूड लैंग्वेज यूज करूंगा जहां मुझे मेरा कोई भी स्टूडेंट अच्छे से काम करता नहीं दिखाई देगा, राइट। बीइंग एज ए टीचर, बीइंग एज ए टीचर, मैं आपको अपशब्द भी कहूंगा, जरूरत पड़ी मैं आपको पनिशमेंट भी दूंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता देन यू मे क्विट, आप किसी और को अपना मेंटर, अपना टीचर बनाइए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे अच्छे बच्चों के साथ आगे बढ़ना है, राइट। और सब अच्छे बच्चे हैं, बच्चे सब अच्छे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हमने अभी तक एक चीज का दामन थाम रखा है, वो है बहाने, एक्सक्यूजेस। मेरी आज क्लास है, सर आज मैं बीमार हूं, मेरे घर में फंक्शन है, आज तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है, ठीक है। सर आपके पास टाइम नहीं, हम लोग फ्री बैठे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने यहां पर जितने भी प्रेजेंट हैं हमारे महानुभाव, इनमें से कितने लोगों ने बोट मास्टर परचेज कर लिया? एक बार हैंड रेज कीजिएगा सभी लोग, एक बार हैंड रेज कीजिएगा सभी लोग, जिसने। दादा इसके बारे में 2 मिनट में लेना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कॉल किए थे बूट मास्टर के बारे में, सर हमारा नंबर ब्लॉक हुआ है, नंबर मैसेजेस नहीं जा रहा है करके ऐसा कुछ सर बता दिए थे। सर मेरा आपसे पर्सनल निवेदन है, मेरे हाँ सर। दोनों मेंटर से, मेरे दोनों कलीग से, मेरे दोनों कोहोस्ट से किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन मत कीजिएगा। हेल्पलाइन ओके के लिए दादा, डायरेक्टली मुझे कॉल करें। ओके दादा, श्योर। देखिए पता है क्या है, मैं इनकी कॉल को इग्नोर करता हूं क्योंकि ये आलसी हैं,
एक सज्जन ने मुझे फोन किया, सर मैंने 2200 नंबर लगा दिए थे। अरे भाई, तूने कोर्स को एक्सेस किए हुए तुझे आज 4 दिन हो चुके, तूने आज तक एक 4 सेकंड की वीडियो उसमें उठाकर नहीं देखी है, तुझे सबसे पहले डोनेशन की लग गई। ऐसे निकम्मे लोगों की कोई हेल्प नहीं करनी। यस, वही वही गलती कर रहे हैं दादा, सभी लोग सर डेटा मिलाए करके। नहीं, नहीं, हाँ, इनकी हेल्प करनी ही नहीं है। यस इनको दादा, सबसे श्योर पहले दादा। डोनेशन लेने दीजिए, अपने नंबर ब्लॉक करवाने दीजिए, होने दीजिए हाँ, नंबर ब्लॉक इनके, यस दादा, यस दादा। करने दीजिए इनको ये गलतियां। किस ओके किस ने दादा। चैट बोट, सॉरी बोट मास्टर ले लिया है? से मी इन द चैट बॉक्स, से मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। 1 2 3, मी इन द चैट बॉक्स। 4 5 6 7 8। अच्छा, अब सच्चाई बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, किस किस का नंबर ब्लॉक हो गया है? बड़ा सा मी लिखना, ME, लंबा वाला ME। सच बोलोगे तो फिर तरीका बताऊंगा मैं कैसे उसको अनब्लॉक करना है, सच नहीं बोलोगे तो फिर नहीं बताऊंगा। अभी क्लास में हूं इसलिए बता दूंगा, पर्सनल पूछोगे फिर नहीं बताऊंगा। सही से बताना किस किस का नंबर ब्लॉक हो गया? किसी का नहीं हुआ? यहां पर कोई भी नहीं है भाई? किस किस का नंबर ब्लॉक हुआ है भाई? सच्ची सच्ची बताओ। ओम निर्माण भारती, अच्छा आपका हुआ। सर चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक मेल भेज दूंगा, उस मेल का ड्राफ्ट भेज दूंगा, एक मेल आईडी भेजूंगा, उस पर वो मेल डाल दीजिएगा आपका नंबर ऐड करके, ठीक है? और आपका अनलॉक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। आपने ईमानदारी से बताया ना, तो मैंने कहा ना कि ईमानदारी से बताएंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। WA नोटिफायर का तरीका बता दीजिए। मेरे यहाँ पर कुछ सज्जन, मैं कई बार ना कहना नहीं चाहता, पर मैं कहने पे मजबूर हो जाता हूँ। सर बात हो रही है रबड़ी की, आप लेकर आ गए खिचड़ी। हमारे एक सज्जन WA नोटिफायर पर अटके हुए हैं। सर वहां से निकलिए, आप सदमे में चले जाएंगे प्लीज। वहां से निकलिए, आप सदमे में चले जाएंगे नहीं तो प्लीज। जो भी मेरे सज्जन WA नोटिफायर पर अटके हुए हैं, यार जो करंट चल रहा है उस पर रहिए ना भाई। वहां आप नहीं सीख पाए, छोड़िए उसको, आपके कोर्स में आएगा वो सेशन, दोबारा कर लीजिएगा उसको। क्लियर है? आपके कोर्स में वो सेशन आएगा, वहां कर लीजिएगा उसको, दोबारा हम कभी मास्टर क्लास देगा उसमें सीख लीजिएगा। पर प्लीज यार वहां से निकलिए। वहां से निकलिए प्लीज। मैं कई बार समझा चुका हूं, इतने पढ़े लिखे अच्छे सज्जन होने के बावजूद आप लोग ऐसा लिखते हैं ना, बड़ा मुझे भी बड़ा अजीब लगता है यार। क्या मैं किनको सिखा रहा हूं? कई बार खुद पे अफसोस होता है। चलिए जी, यहां पर ऐसे कौन से सज्जन हैं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्य भी नहीं है और फुल कोर्स एक्सेसीज भी नहीं है? लिखिए आई एम। जो किसी ग्रुप से आए हैं, हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप के सभी लोगों को मैसेज किया था। जो बाहर के सज्जन हैं हमारे पास, जो हमारी टीम से नहीं है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के एक्टिवेटेड मेंबर्स नहीं हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म पर यानी कि द एनजीओ ग्रुप प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कोर्स एक्सेस नहीं लिया हुआ है। एक बार अपने आप सर अपना परिचय दीजिए, आई एम लिखकर। से आई एम इन द चैट बॉक्स प्लीज। से आई एम इन द चैट बॉक्स प्लीज। सभी सज्जन वही हैं? अच्छा जी, मुझे तो बहुत सारे नाम दिख रहे हैं यहाँ पर जो मैं, जिनको मैं जानता नहीं हूँ। काफी सारे नाम मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, या फिर जो कोर्स एक्सेसिस में नहीं है। चलिए खैर, जो भी है अच्छी बात है। कल के लिए तैयार रहिएगा। अब इसको सिखाया जाएगा आगे आपको, ऑटोमेशन भी इसका। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, वाग एजुकेशन फाउंडेशन, आप पूछ रहे थे ना सर कैसे ऑटोमेट करते हैं? यस सर। बता दिया ना सर। यस सर। एडवांस मत चलिए, मुझे हाँ। पता है आपको कब किस चीज की जरूरत है। यस अगर सर। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा मैं ऑटोमेटिक आगे बढ़ूंगा। ठीक यस है? सर। आप लोग पिछले वर्क को कंप्लीट कीजिए, कल सबके फॉर्म्स रेडी होनी चाहिए, क्विज रेडी होनी चाहिए, फिर मैं आपको बताऊं कैसे उस पर रिस्पॉन्स सेट करते हैं, राइट? ठीक है, और कैसे ये उसको जो है संडे दिन का पोस्ट करते हैं। संडे दिन क्लास लिए थे ना दादा, हम्म। वो बूट मास्टर का ऑलरेडी सभी रेडी करके रख चुका हूँ। ओके, हाँ वो तो टेस्ट रेडी भी हो करके, गया। हाँ यूज कीजिए, फिर क्या दिक्कत है? मगर
मैं अभी किसी डोनर को भेजा नहीं, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट होने का अभी मेरे पास ये नहीं था, उसीलिए बना वेट तो कर रहा लिया था। था आपने। हाँ दादा। आपने ही सबसे पहले भेजा कि मैंने बना लिया। हाँ दादा, सर्टिफिकेट एडिटिंग वगैरह बना दिया था दादा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मगर चलिए किसी कोई को बात सेंड नहीं किया, मतलब मेरे ऑफिस में कलीग्स है ना, उनको सेंड करके मैं टेस्ट कर रहा था वो। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। हाँ, मतलब अब बिना बिना वो कैसा जा रहा था, बिना पेमेंट के भी सर्टिफिकेट इशू हो रहा था, ओके। उसीलिए पेंडिंग रखा था मैं। अरे बिना सर्टिफिकेट के पेमेंट हो रही थी। हाँ जिनको ये सेटिंग्स नहीं आते ना, कल की क्लास में आ जाना, ठीक है। कल मैं आपको तरीका बताऊंगा, ना तो आपको रुपए की जरूरत पड़ेगी, ना फोन पे की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी। कल मैं आपको दिखाऊंगा बिना किसी सेटिंग के। कोई सेटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं तो करना, कोई एड ऑन नहीं यूज करना। कल मैं आपको आपके जो गूगल फॉर्म है ना, उससे पेमेंट लेना सिखाऊंगा, सिर्फ गूगल फॉर्म से। ना रुपए यूज करूंगा, ना वहां पर मैं अपना राजर पे यूज करूँ, कुछ भी यूज नहीं करूंगा मैं वहां पर। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेमेंट लेते हैं एक फॉर्म फॉर्म से। ठीक है। ओके ठीक है दादा। जी। ओके दादा। क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ लोगों की तो आज जान वैसी अटक गई, अरे यार सर के पास तो पेपैल है, हमारे पास तो है ही नहीं, हम क्या करेंगे। अरे घबराओ सर मत, रोआ मत करो दादा, बस। ठीक है। मैं एक चीज हंसते रहा करो। बताना चाहता हूँ दादा। जी। कोर्स फुल कोर्सेस कौन नहीं लिए ना, हम्म। उसके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे ना, उनको बहुत लॉसेस है दादा। मैं कोर्सेस वीडियो सभी देख रहा हूँ ना, जी। इतना जानकारी डीपली है दादा उसमें। मैं किसी एक 100 बुक्स लिए तो भी उसमें उतना पूरा डिटेल्स नहीं मिलेगा, इतना डीपली ये इंफॉर्मेशन दी है दादा। चलिए थैंक यू दादा, मैंने मैं कुछ वही लोगों बता की दिया ना दादा। जिम्मेवारी लगाई थी एक कि भाई। जी नहीं, जी एक जी। वीडियो एक ही बार देखिए तो समझ में नहीं आता है, वो पूरा जानकारी उसके बारे में जानकारी लेना चाहे, कम से कम एक 3 to 4 टाइम्स उसको रिपीटेड रिपीटेड देखना पड़ेगा, उतना डीप एक एक पॉइंट भी बहुत डीप है दादा। थैंक यू दादा, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक्स ए लॉट सभी को। सर और एक जिन चीज जिन है सर, सॉरी, जी दादा। ये सर जितने भी लोग हैं ना सर, सबसे कहोगे अपनी एनजीओ का नाम जरूर डालें, क्योंकि नाम जैसे अभी आपने बताया ना, नाम नए नए बहुत हैं इसमें। ये हम्म। समझ नहीं आ रहा है कौन सी एनजीओ से लोग हैं। सर मैंने बताया ना, आज एक ग्रुप को भी हमने साथ में ऐड ऑन किया था। कुछ लोग बताएंगे हाँ नहीं कि वो बाहर से हैं, ठीक है। कल लिंक ही नहीं पहुंचेगा। कल लिंक नहीं पहुंचेगा, नहीं नहीं हमारे पास फिल्टर्ड लोग आएंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं, बात नहीं। अब जो भी है सर, कल से पहले एनजीओ का नाम कम से हमें ये तो पता लगे हमारे एफिलिएटेड बिल, एनजीओ कौन है, सहयोगी है। भाई बिल्कुल किसी एनजीओ से कोई साथी हैं किसी के, तो पता रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी मैं यूज करने वाला हूं अब लगातार 3 क्लासेस के अंदर। जो साथी नहीं आया करेंगे ना कोर्स एक्सेस भी, उनके कोर्स एक्सेस को ही जो है हम उस पर डालेंगे अब। क्योंकि ठीक ऐसे ठीक। लोग सिर्फ, हाँ सर जरूरी है कि भैया हमने तो स्कूल में एडमिशन ले लिया, हमें तो पता है साल के लास्ट में सर को हमें पासिंग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं उन मास्टरों में से नहीं हूँ। नहीं। अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो मैं नाम काट के भगाना भी जानता हूँ। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो जो साथी प्रेजेंट नहीं है कोर्स एक्सेस के अंदर, ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। मैं कोर्स एक्सेस ब्लॉक कर दूंगा आगे से। आप मत आइए क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोर्स ब्लॉक कर दूंगा मैं आपका। आप यूज नहीं करेंगे, आपकी टाइम लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है। उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आप कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, आपको ब्लॉक कर देगा कोर्स। मैं कल सेटिंग्स ऑन करवा देता हूँ। मतलब कुछ लोगों को यार कितना भी अच्छा सिखा लो, उन्हें सीखना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। तो भैया ये कोर्स भी क्यों लिया था यार? क्यों लिया था आपने ये कोर्स? ऐसा तो है नहीं उसको सीखने से कोई अलग पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। आप तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसके बावजूद आप सीख नहीं रहे हैं और मुझे दुख हो रहा है। अरे सर आपके डोनर्स का दिया हुआ मेहनत का पैसा है यार, ऐसे बर्बाद मत करो भाई। ये आपके डोनर्स ने आप पे भरोसा करके आपको पैसा दिया, इसको ऐसे बर्बाद मत करो। किसी ने खरीद के रख लिया छुट्टी, कुछ लोग महासंघ में सदस्य बन गए छुट्टी। शेम ऑन यू। आप अगर अपने डोनर्स के आप सगे नहीं है, अपने डोनर्स के भविष्य के पात्र नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप अपने माँ बाप, अपने पुत्रों, अपने बेटी, अपने परिवार के प्रति भी सगे नहीं होंगे। आप एक दिन उनको भी धोखा दे देंगे। शेम ऑन यू गाइस। जो भी मेरे साथी ऐसा कर रहे हैं, अपने डोनर्स का पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसकी कोई खैर खबर नहीं लेते हैं, शेम ऑन यू। बड़े दुख में कह रहा हूं मैं बात, लेकिन शेम ऑन यू। आप अपने डोनर्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं।
कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमने तो अपने जेब के भरे थे, तो आप अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ धोखा। अगर कमाई अपने माँ बाप की है तो माँ बाप के साथ धोखा किया आपने, अगर आपकी कमाई आपके जो है आपकी खुद की है तो आपने बीवी बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। वो पैसे आपके बच्चों के काम आते, उनके भविष्य में कहीं लगते, और वो आपने यहाँ वेस्ट कर दिए। वेस्ट ही कहूंगा मैं इसको, अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो पोर्टल को। थैंक यू सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सभी को शुभ रात्रि। आप सभी लोग जो है मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। और दादा, यस दादा। दादा है दादा? नहीं, दादा चले गए? चले गए थे सर। और हमारे वो कहाँ हैं? चलिए ठीक है दादा, थैंक यू। थैंक यू ग्रेट दादा। डे, गुड नाइट जी। गुड नाइट।